चेट को बड़ी कर देना और कर थोड़ी सी बस। गुड मॉर्निंग बच्चों, हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है? क्लियर है वॉइस? वीडियो एंड वॉइस फटाफट बता दो। हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी देखो काफी बच्चों की नींद नहीं खुली है। वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर बोल दो। उठ गए उठ गए उठ गए, शाबाश। ज्यादा जोर से यस सर मत बोलना बेटा, स्पैमर भी जाग जाएंगे। गुड मॉर्निंग, हेलो स्पैमर, वेरी गुड मॉर्निंग। आपके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है, जग सूना सूना लागे। जब तक स्पैमर का कोई मैसेज नहीं आता, जग सूना सूना लागे, कोई रहे ना जब अपना। बेटा मैं गाना ज्यादा नहीं गा सकता। मैं जब छोटा था ना, सुनो, जब छोटा था तो स्कूल में पार्टिसिपेट करते थे ना अपन। मैम पूछती थी बेटा किस किस को पार्टिसिपेट करना है, तो ऐसे जो पेट्रोटिक सॉन्ग वगैरह होते हैं ना, जो 26 जनवरी और 15 अगस्त पे होते, तो मैंने भी हाथ खड़ा कर दिया। तो मैम ने जब हमारा वो सबको बुला के, मतलब जैसे 2 बच्चे छांटने थे और बच्चे हो गए थे 8-10, तो सबको बुला के वो काइंड ऑफ ऑडिशन लिया था। तो सबसे बोल रहे थे मैम कि गा के सुनाओ। तो किसी को तो बोल रहे थे कि थोड़ी और इम्प्रूव करो, किसी को बोल रहे थे अगली बार लेंगे, अच्छा किया, किसी को बोल रहे थे बहुत अच्छा किया, अभी देखते हैं। आप 2 लोगों को छांटना था, आपका बहुत अच्छा था। मेरे को पता क्या बोला मैम ने? बेटा सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता है? मैंने कहा हाँ मैम। तो बोले आज के बाद गाना मत गाना। उसी दिन मेरे अंदर का सोनू निगम मर गया था। ओके, तो बेटा मेरी आवाज के बारे में मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो मैम ने बोला सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता है तो आज के बाद गाना मत गाना। तब से मैंने गाना गाना छोड़ दिया। ओके चलो, तो बच्चों करते हैं आगे स्टार्ट। अब सुनो, कल से मैं थोड़ा सा आपके वो जो डाउट्स वगैरह आते हैं उन पे भी ध्यान दूंगा। क्यों? मतलब देने लगा हूं क्योंकि मेरे वो ऑन हो गया है, क्या बोलते हैं अपना जो टीचर्स पोर्टल है, वो इतने दिन से कोई टेक्निकल इश्यू आ रहा था उसमें, अब वो एक्टिव हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो आपके डाउट वगैरह, एक बच्चे ने मैसेज करा, थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गया कि सर आप हमारे थोड़े बहुत डाउट, हमारा बेसिक कमजोर है, तो आप पढ़ाते तो बहुत अच्छा है लेकिन ये डाउट भी आप देख लिया करो सर, हमारे डाउट हो सकता है बहुत। बेटा डाउट आपका कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कभी ऐसा मत सोचो कि मैं इजी डाउट को एंटरटेन नहीं करूंगा, बिल्कुल करूंगा बेटा, क्योंकि शुरू शुरू में अगर हमारा बेसिक बन गया तो हमारे को कोई नहीं हरा पाएगा। ओके, तो बच्चों अब मैं डीपीपी पे भी निगाह रखूंगा। जो डीपीपी में क्वेश्चन है उनमें बच्चों देखो सिर्फ इजी इजी क्वेश्चन दे दिए जाए। देखो कई बच्चों, मैं चाहूं तो पूरी इजी डीपीपी बना के दे दूं, है ना, और होता भी है ऐसा, पर बच्चों उससे तुम्हारा भला नहीं होने वाला है। और मैं जानबूझ के नए क्वेश्चन भी देता हूं डीपीपी में, ताकि क्या हो बच्चों, आपको सोचना है। नहीं तो आप एग्जाम में एकदम से डर जाते हो। होता क्या एग्जाम में, एग्जाम में बच्चा एकदम से क्वेश्चनों से डर जाता है। आप खुद सोचो ना, हमारा वो टेम्परामेंट ही नहीं होता, एग्जाम टेम्परामेंट। याद है हम बोलते हैं सर घर पे तो सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, पता नहीं एग्जाम में क्या हो जाता है, क्योंकि बच्चों अपनी वो हैबिट ही नहीं पड़ी। तो वो हैबिट पढ़ना बहुत जरूरी है। ओके, तो बेटा मैं क्वेश्चन डीपीपी में हर तरीके के दूंगा। सिर्फ इजी क्वेश्चन, देखो हमारे से हो जाते तो हमें इजी लगते, सिर्फ इजी क्वेश्चन नहीं, थोड़े बहुत दिमाग चलाने वाले क्वेश्चन भी दूंगा, और उनको मैं क्लास में डिस्कस कर लूंगा। ओके, अगर आपसे नहीं होंगे तो मैं बिल्कुल उन पर निगाह रखूंगा। तुम्हारे को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं बेटा, मैं बैठा हुआ हूं। बेटा बुक बता दी ना, बालाजी पब्लिकेशन वाली ले लो, अभी आ जाएगी, नया एडिशन लेना बेटा, जिसमें 2023 के भी क्वेश्चन डल जाए, वो वाला एडिशन लेना, वो अभी आ जाएगी बेटा। 5-7 दिन में सारी बुकें एडिट होके आ जाएगी। तो अब लेनी है तो 4-5 दिन और रुक जाओ, फिर ले लेना, ठीक है। और बाकी मॉड्यूल की मार्किंग में करा दूंगा आपको, डीपीपी में दे ही रहा हूं। टेस्ट देखो मैंने कल, अच्छा बताओ किसको टेस्ट शानदार लगा कि पूरा वेक्टर कवर हो गया? ए बेटा फटाफट बताओ किसको टेस्ट शानदार लगा?
कि पूरा वेक्टर कवर कर दिया सर आपने, जितना पढ़ाया उतना, है ना। एक दो एरर है उसमें, एक दो एरर है वो मैं सही कर दूंगा अभी। फटाफट कमेंट कर दो कितने लोगों को आनंद आ गया वेक्टर में, कितने लोगों को वेक्टर के टेस्ट में आनंद आ गया। एक दो एरर है, दो क्वेश्चनों में एरर है, वो 17 आपने बताया था उसमें है, वो अभी मैं रेक्टिफाई कर दूंगा। एक में लैम्डा प्रिंट नहीं हुआ था, वो अभी कर दूंगा पूरा। और आपको अच्छा कितने लोगों को फील आई, कितने लोगों को फील आ गई वेक्टर में क्वेश्चन टेस्ट देके, कितने लोगों को टेस्ट देके पता पड़ गया कि उनका वेक्टर जबरदस्त हो गया है, कितने लोगों को टेस्ट देके पता चल गया कि उनका वेक्टर शानदार हो गया है। टेस्ट इसी में था, इसी में लास्ट में टेस्ट था। मतलब आपको मजा आ गया होगा, सारे क्वेश्चन हो रहे होंगे आपसे। दो क्वेश्चनों में एक में 45 डिग्री था और 15 डिग्री छप गया था, एक का आंसर 45 डिग्री था और 15 डिग्री छपा था, और एक में लैम्डा प्रिंट नहीं हुआ था। उसके अलावा आनंद आ गया होगा आपको, मैं गारंटी ले रहा हूं। जिस बच्चे को लग रहा होगा कि बारी या कुछ भी लग रहा होगा, उसको भी मजा आ गया होगा कि नहीं यार क्वेश्चन तो सारे हो रहे। बेटा मैं तो क्लास में भारी भारी चीजें भी करा रहा हूं तुम्हारे को। आया मजा? मैं कह रहा हूं 15 से 20 मिनट में आपने सब कर लिए होंगे। 15 से, जिस बच्चे ने क्लासें रेगुलर अटेंड करी है, 15 से 20 मिनट में सब हो गए होंगे। क्वेश्चन देखते ही टिक हो रहे होंगे, देखते ही, कई क्वेश्चन तो देखते ही टिक हो गए होंगे, कई क्वेश्चन तो देखते ही टिक हो गए होंगे। चलो ओके ओके, मच्छर बना दिया वेक्टर को अपन ने, मच्छर। बेटा मैं गारंटी ले रहा हूं पूरा पढ़ाया, उसके बाहर कुछ नहीं आना है, ध्यान रखना। ओके बेटा, हमारे को इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, कोई इक्के दुक्के क्वेश्चन कोई अजीब से बना दे तो बात अलग है, अदरवाइज तो 99% इन्हीं में से मिलेंगे आपको। टेस्ट ढंग से दो, टेस्ट ढंग से दो, जितने भी टेस्ट लो टेस्ट ढंग से दो, क्योंकि टेस्ट हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। ओके हाँ चला जाओ, अभी मैं टेस्ट की भेजूंगा आज, तुम्हें बता भी दूंगा, और आप अपने मार्क्स टोटल कर लेना, अपने मार्क्स टोटल कर लेना बेटा। ओके चला जाओ, चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 10 अपना, आ जाओ। अच्छा आपके डीपीपी के डाउट देख लेते पहले। बेटा 2 डाउट आए डीपीपी में जो मैंने आपका पढ़ा, उसके अलावा भी कोई रह गए हो? 2 डाउट जो मैंने देखे, 2 डाउट जो मैंने देखे। टेस्ट बेटा इसी में था ना, पीपीटी के अंदर ही तो टेस्ट था, टेस्ट कहां से मिलेगा बेटा? कल की पीपीटी में ही तो टेस्ट था बेटा, नोट्स नंबर 9 में ही तो टेस्ट है नीचे। आज दे देना, आज दे देना, अभी की दूं जो की को मत देखना। आज वाले लेक्चर में जो नोट्स आएंगे उसकी की को मत देखना, और कल वाले लेक्चर में, कल वाले नोट्स में जाके टेस्ट देख लेना। कल वाले लेक्चर नंबर 9 के नोट्स में टेस्ट है बेटा 27 क्वेश्चनों का 27 का, वो देखे, और फिर आज वाले नोट्स में की भेज रहा हूं मैं, आज वाले नोट्स में उसकी की भेज रहा हूं, वो देख लेना। ओके अरे बेटा टेस्ट हुआ नहीं, नोट्स के अंदर ही टेस्ट है यार, कल वाले नोट्स के अंदर ही टेस्ट है। 27 क्वेश्चन मैंने हाथ से लिख के भेजे। चलो ये डीपीपी नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 कल मैंने डिस्कस कर लिए थे काफी क्वेश्चन। डीपीपी 3 का क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। 2 वेक्टर दिए थे, एफ और √3f, और वो दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर थे। एफ और √3f परपेंडिकुलर टू ईच अदर थे, एफ एंड √3f परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और बच्चों रिजल्टेंट का ये एंगल पूछा था कितना होगा, रिजल्टेंट का एफ से एंगल पूछा था। ओके तो बच्चों ये तो ट्राइंगल बनाते ही हो गया। उन्होंने बोला था एफ एंड √3f फोर्स आर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, एफ एंड √3f आर फोर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल बीटा, रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल बीटा विथ एफ। ये देखो बेटा एफ और √3f परपेंडिकुलर लग रहे, एफ और √3f परपेंडिकुलर लग रहे, और इनका जो रिजल्टेंट है, इनका जो रिजल्टेंट है वो बीटा एंगल बनाता है फोर्स एफ से। तो बीटा की वैल्यू बतानी थी। तो बेटा इसमें क्या बताऊं, बहुत इजी था ये। आप बीटा फॉर्मूला मत रटो, आप रिजल्टेंट निकालो ही मत, इन दोनों से बीटा निकल जाएगा। देखो बेटा बेसिक मैथमेटिक्स से बीटा निकल जाएगा, इसमें कोई वेक्टर की नॉलेज ही नहीं चाहिए। जो फॉर्मूला रटते हैं वो बर्बाद हो गए, जो बच्चा फॉर्मूला रटता है वो बर्बाद हो गया, जो बच्चे रट के काम करना चाहते हैं वो सब निपट गए। कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, सीधा डायग्राम बनाओ, एफ और √3f को परपेंडिकुलर कर दो और रिजल्टेंट को ट्राइंगल लो से ऐसा बना दो। रिजल्टेंट याद है फर्स्ट की टेल टू सेकेंड का है। अब बीटा निकाल लो, आ जाओ बीटा।
तो यहां से मैं बोल दूं बच्चों टेन बीटा, टेन बीटा कुछ भी नहीं याद करना, टेन बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर हो गया √3f, यस सर, और बेस हो गया f, और f से f कट गया तो मैं बोल दूं बच्चों टेन बीटा बराबर √3 आ गया, यस सर। तो बीटा बराबर 60 डिग्री, खत्म। 60 डिग्री इज आंसर। तो होना चाहिए था ये आपसे, ये होना चाहिए था आपसे। 60 डिग्री आंसर है, मच्छर है, दिस इज द मच्छर। तो बच्चों आप फॉर्मूलों पे भरोसे मत रहो, फॉर्मूलों के भरोसे मत रहो। फॉर्मूला वगैरह मैंने सब समझा दिया तुम्हारे को, ओके ठीक है सर, चले आगे, ओके चला जाओ। अब ये वाला देखो ग्राफ, एक बच्ची का मैसेज आया था ग्राफ सर समझ में, तो ग्राफ बेटा या तो आपने वीडियो लेक्चर अटेंड नहीं करा, या तो आपने बेसिक मैथ वाला वीडियो अटेंड नहीं करा ग्राफ का, उसको देखना पड़ेगा, उसमें सारे ग्राफ समझाए थे, उसमें सारे ग्राफ समझाए थे। फिर भी मैं डिस्कस कर लेता हूं, फिर भी मैं डिस्कस कर लेता हूं। देखो इसको लिखो बेटा y बराबर y बराबर 2/x², और याद है ये हाइपरबोलिक फैशन के होते, याद है x 0 पर इनफाइनाइट होगा। देखो अगर आप चाहते तो वैल्यू रख के भी कर सकते थे, रखो इसमें एट x बराबर 0, बेटा एट x बराबर 0 y इनफाइनाइट आ रहा, देखो तो ये हाइपरबोलिक ग्राफ इनफाइनाइट से स्टार्ट होते हैं, ये देखो ये, और आपको पता है जिन्होंने पढ़ा है उसको पता है ये ऐसा कर्वेचर होता है, याद है क्लास में बताया है। तो ये कर्वेचर तो ध्यान ही रखनी है, और मैंने लॉजिकली बता दिया था कि x बराबर 0 पर y इनफाइनाइट होता है, x बराबर 0 पर इनफाइनाइट से स्टार्ट होता है, तो मैं बोल दूं y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x², ये हाइपरबोलिक कर्व हो गया, यस सर खत्म। आपके जितना जानकारी रखनी वो ये तो गलत हो गया। तो बेटा ये कर्व तो आपको पूरा बेसिक मैथ का ग्राफ वाला लेक्चर देखना पड़ेगा, ओके यस सर, देख लो ये। तो ये डीपीपी के क्वेश्चन आप मुझे मैसेज करते रहा करो, मैं आपको बताता रहूंगा, ओके। और जेन्युइन होने चाहिए बेटा, स्पैमर सावधान, स्पैमर से सावधान, और स्पैमर मेरे से सावधान। बच्चों आप स्पैमर पे ध्यान मत दो, ठीक है, वो सिर्फ हमारे एंजॉय और एंटरटेनमेंट के लिए बने हैं, ठीक है, वो हमारे एंजॉय और एंटरटेनमेंट के लिए बने हैं। तो आप बस उनसे एंटरटेनमेंट करो, एंजॉय करो, वो जिंदगी भर कोचिंग करते रहेंगे, अपन उनको यूज करते रहेंगे, मजे करते रहेंगे, ठीक है, उन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। तो आप अपने जेन्युइन डाउट भेज देना, मुझे जेन्युइन लगेंगे तो मैं डिस्कस करूंगा, ओके। मतलब वहां पे डाल देना कमेंट में कि सर प्लीज ये डाउट बता दीजिएगा, डीपीपी नंबर और क्वेश्चन नंबर डाल देना। बेटा आप थोड़ा सेव करते, देखो मैंने आपको बेसिक मैथ पढ़ा दी, वेक्टर पढ़ा दिया, अब आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पता चल गया कि मैं थोड़े गुस्सा के लेटर लिखता हूं, कैसे काम करता हूं, कैसे पढ़ाता हूं, कैसे डीपीपी देता हूं, क्वेश्चन भारी भी कराता हूं, थोड़े भारी भी देता हूं, ताकि आप गलतफहमी में ना जियो। सिर्फ इजी से फिर एग्जाम में माहौल नहीं बनता है, ओके। तो हर तरीके की बात करेंगे। तो आप मेरे को क्या, मैं आपसे क्या चाहता हूं, आप लास्ट में नोट्स बना लो, ज्यादा क्वेश्चन जो कराता हूं वो अलग कॉपी में कर लो। बेटा अगर मैं बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराता हूं, बहुत सारे क्वेश्चन कराता हूं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपको एग्जाम में डर ना लगे। यही कारण है बच्चों के 180 आउट ऑफ 180 आए, 3-4 बच्चों के, 15 से 20 बच्चों के 175 मार्क्स है, 172 की ढेर लगी हुई है, क्योंकि सारे क्वेश्चन क्लास में कराए, सारे क्वेश्चन बच्चों ने खुद में किए हुए थे। तो आपको एक 2 कॉपी बनानी है, कॉपी नंबर 1, कॉपी नंबर 2। कॉपी नंबर 2 में आप खुद क्वेश्चन करेंगे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे। तो क्लास में जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराता हूं, एक टाइप के 3-3, 4-4 कराता हूं, तो एक तो आप फेयर कॉपी में लिख लेना और बाकी 2-3 उस एक्स्ट्रा कॉपी में लिख लेना, ताकि आपके नोट्स भी भारी नहीं होंगे, नोट शॉर्ट नोट्स जैसे बन जाएंगे। नोट्स में पिन पॉइंटेड बातें लिखो, मेन नोट्स में, जैसे वेक्टर के एडिशन का फॉर्मूला लिख दिया सीधा, डेरिवेशन नहीं लिखना है, डेरिवेशन नहीं लिखना है, ओके। ट्राइंगल लॉ का सीधा फॉर्मूला लिख दिया रिजल्टेंट का, फालतू की बातें नहीं लिखनी है उसमें, ओके। और जो एक्स्ट्रा कॉपी है उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन करोगे, ताकि प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो, ओके। हाँ, नोट्स बनाने में टाइम लगता है, वो इसलिए लगता है बेटा क्योंकि आप सारी क्वेश्चन नोट करने लग जाते हो, सारी थ्योरी नोट करने लग जाते हो। बेटा थोड़ा इंटेलिजेंट तरीके से नोट्स बनाओ, इंटेलिजेंट तरीके से नोट्स बनाओ, जिनके रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, ओके। यही नोट्स अपने काम आएंगे, ठीक है। एक बार आप ट्राई करो, नहीं तो एक बार और बताऊंगा नोट्स के लिए। नहीं, क्लास में मैं दे ही नहीं सकता टाइम लिखने के लिए, बच्चे कह रहे क्लास में टाइम दो, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ओके। क्लास में
मैं आपको नोट्स बनाने के लिए टाइम नहीं दे सकता। ओके, हाँ चलो आ जाओ। अब ये देखो, ये 120 डिग्री का डाउट आया था, बच्चों को समझ नहीं आ रहा है 120 कैसे आया। बेटा थोड़ा सा दिमाग लगा, 2-3 तरीकों से बताता हूं, इधर देख। ये 120, पहले डाउट सॉल्व करते थे सारे, फिर आगे बढ़ते। जल्दीबाजी मत करो। 120 डिग्री देखो, ये देख बेटा, सिर्फ इजी इजी चीजें या वो चीजें देखना जो बेटा मूर्ख बनने से सिलेक्शन नहीं होगा, ध्यान रखना। मैं फिर बता देता हूं, आपको इजी से स्टार्ट करना है और लेवल अप करते जाना है। इजी से स्टार्ट करके लेवल अप करते जाना है। ये देख, मैंने कल बच्चों को वैसे वॉइस नोट में भी बताया, ये ए पॉइंट था, ये वेलोसिटी वीए थी, और मैंने एक थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया, तुम सारे लोग उलझ गए। ये देखो, ये तो बच्चों ये वी बी हो गया था। अब यार एक बात बता, अपने को निकालना था वीए माइनस वीबी, लेकिन उसका फॉर्मूला अपने को और याद है, फॉर इक्वल वेक्टर, याद है ये दोनों इक्वल थे, वी नोट वी नोट। ये दोनों वी नोट थे, तो मैं बोल दूं फॉर इक्वल मैग्नीट्यूड, फॉर इक्वल मैग्नीट्यूड, फॉर इक्वल मैग्नीट्यूड। बताओ क्या फॉर्मूला होता है, बताओ क्या फॉर्मूला होता है इक्वल मैग्नीट्यूड के लिए? क्या फॉर्मूला होता है बताओ, फॉर्मूला बताओ। दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कितना होता है इक्वल मैग्नीट्यूड के लिए? लिखो, इक्वल मैग्नीट्यूड के लिए बोलो क्या होता है फॉर्मूला। बेटा एक बच्चा लिख रहा, फिजिक्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं क्या? बेटा सब आता है, लेकिन टॉपिक टू टॉपिक वेरी करता है। जैसे मैग्नेटिज्म एंड मैटर, पिछले साल यकीन के मेरा वीडियो उठाओ, यकीन 2 पॉइंट हो गया। मैग्नेटिज्म एंड मैटर में थ्योरेटिकल क्वेश्चन कराए, तो हर चैप्टर का अपना एक टेस्ट होता है। अब वेक्टर में क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेंगे ज्यादा? देखो मैंने एक्सियल वेक्टर कराया और नीट में आ गया, एक्सियल वेक्टर एक ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन कराया और नीट में आ गया। ओके, ऐसे थोड़ी पूछेगा कि इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन बताओ। बेटा मुझे हमें सब पता है क्या पूछ सकता है क्या नहीं पूछ सकता है। हाँ तो बच्चों बिल्कुल सही बोल रहे हो। यहां आ जाएगा 2v0 sin थीटा बाई 2, 2v0 sin थीटा बाई 2। याद है एडिशन में cos थीटा बाई 2 आता है, और सारे स्पेशल रिजल्ट लिखा है, कल टेस्ट में क्वेश्चन भी दिए थे। ओके सर, अब आ जाओ, अब बस मुझे एंगल पता करना है, एंगल पता करना है। 2v0 sin एंगल, एंगल पता होते ही आंसर आ गया। और ये एंगल याद है v1 और va और vb के बीच का एंगल है। ये एंगल याद है दोनों वेक्टर के बीच का होता है, va एंड vb। अब ये एंगल पता करना मेरा मेन एम था, ये वाला। चलो आ जाओ, तो देखो बेटा कॉमन सेंस लगा, ये पहले यहां पर था पार्टिकल, पार्टिकल कितना चला सर्कल पे, पार्टिकल कितना चला सर्कल पे? मैं बोल दूं 120। देखो ये 90 डिग्री है बेटा, ये 90 डिग्री है, तो पार्टिकल टोटल 120 रोटेट हुआ। देखो 120, पार्टिकल 120 डिग्री रोटेट हुआ। देखो तो पहले पार्टिकल यूं था और वो 120 रोटेट होके 120 घूम के यहां गया। तो बेटा जब पार्टिकल 120 घूमा, तो मैं बोल दूं उसका एरो भी 120 घूमा। देखो पार्टिकल के साथ साथ एरो भी घूम रहा, देख ये, तो मैं बोल दूं ये 120 एंगल हो गया। तो पार्टिकल पहले इधर था, इसको उठा के यहां शिफ्ट कर दो, तो VA पहले इधर था। यस सर, अब पार्टिकल घूम गया 120, तो एरो भी घूम गया 120। ये तो है एमए लॉजिक, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। ये तो है एमए लॉजिक, तो बोल दो एमए लॉजिक, ये 120 डिग्री एमए लॉजिक। ठीक है, पार्टिकल घूमा 120, पार्टिकल घूमा 120, तो मैं बोल दूं बच्चों उसका एरो भी 120 घूम गया, क्योंकि एरो पार्टिकल के साथ चल रहा। देखो पार्टिकल घूमेगा एरो भी घूमेगा, ये देखो पार्टिकल घूमेगा एरो भी घूमेगा। यस सर, तो 60 डिग्री वाले आपसे हो गए, 90 डिग्री वाला आपसे हो गया, ये 120 वाला करना था। ये एंगल अब समझ में आ गया? कमेंट करो कितने लोगों को समझ में आया। एक और तरीका बता रहा हूं, कमेंट करो कितने लोगों को समझ में आया, फटाफट कमेंट करो। नहीं पहले ये बताओ 120 डिग्री कितने लोगों को समझ में आया? जब तक समझ नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। कमेंट करो फटाफट। बेटा एमए लॉजिक आपकी जिंदगी बना देगा। इस साल के पेपर 2023 में 5 क्वेश्चन एमए लॉजिक से हुए हैं, फिजिक्स के 5 क्वेश्चन एमए लॉजिक से हुए हैं। उठा के देख लो बेटा, मैंने डाल रखा है कंपटीशन वाला पे, जो पढ़ाया वही आया। बहुत बड़ी बड़ी इमेज डाली है, देखो जाके पूरी बड़ी बड़ी इमेज डाली है एक एक पेज पे, साफ साफ क्वेश्चन डेटा मैच कर रहे हैं।
8 से 10 क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम आए, 10-12 क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम। एग्जैक्ट सेम आए, एग्जैक्ट। अरे कुछ बाहर नहीं आएगा, मस्त रहो तुम, दिखावे पे ना जाओ, अपनी अक्ल लगाओ। ओके सर, ये देखो, ये देखो, अब देखो एक और तरीका, मेथड 2। मेथड 2, ये मेथड 2 बेटा आपका भविष्य बनाना आए हैं हम सारे लोग बिगाड़ने। ये 30 डिग्री, मेथड 2, ये लाइन खींच दी, ये 30 डिग्री, देखो कोरस्पॉन्डिंग एंगल। 10th क्लास 30 डिग्री है, 30 डिग्री। सर हमारे को 10th क्लास में ये 30 डिग्री, 30 डिग्री। यस सर, ओके, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। अब देखो ये रेडियल वेक्टर है, ये रेडियल वेक्टर है रेडियस की डायरेक्शन में, और ये टेंजेंशियल है। और याद है रेडियल डायरेक्शन और टेंजेंशियल डायरेक्शन में 90 डिग्री का एंगल होता है। सर्कल की टेंजेंट रेडियस से 90 डिग्री पर होती है, सर्कल की टेंजेंट रेडियस से 90 डिग्री पे होती है। ओके, हेलो, तो ये देखो ये 90 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। यस सर, तो क्या मैं बोल दूं टोटल 120 डिग्री हो गया? देखो ये 120 डिग्री हो गया, देख लो। यस सर, तो ये दूसरा मेथड। एक तो घूमने से देख सकते हो, और एक बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी लगा के देख सकते हो। तो 120 डिग्री इज द एंगल। ओके, तो थीटा, फाइनली थीटा 120 है, तो ये 120 डिवाइड बाई 2, तो बच्चों ये आ जाएगा 2v0 sin 60, और sin 60 हो जाएगा √3/2। sin 60 हो जाएगा √3/2, 2 से 2 कट गया, ये आ जाएगा v0 √3। खत्म। मच्छर है सर, मच्छर है, पूरी फिजिक्स मच्छर है। पढ़ने वाले के लिए, जो बच्चा क्लास में क्वेश्चन करेगा, मेरा वादा है मैं तुम्हारे को एमबीबीएस कॉलेज, गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में छोड़ के आऊंगा। जो बच्चा क्लास में क्वेश्चन करेगा, मेरा वादा है मैं गवर्नमेंट कॉलेज में छोड़ के आऊंगा, हाथ पकड़ के। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस, क्लास में क्वेश्चन करने बस। ओके, चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चलो, तो सर ये एक बच्चे ने बोला पैरेललोग्राम लो बता दो। बेटा पैरेललोग्राम फालतू की बातें मत करो। दो एडजेसेंट वेक्टर, किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट वेक्टर अगर दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो बच्चों उन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट वाला डायगोनल, दो वेक्टर अगर दो एडजेसेंट साइड दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करे आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो बच्चों ये जो डायगोनल होता है वहां से पास होने वाला, इन दोनों वेक्टर के इंटरसेक्शन से पास होने वाला डायगोनल, इन दोनों एडजेसेंट साइड के इंटरसेक्शन से पास होने वाला डायगोनल रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। एंड दिस इज नथिंग बट ट्राइंगल लॉ। क्यों? क्योंकि इसको उठा के शिफ्ट कर दो तो ट्राइंगल लॉ बन गया। तो बच्चों इसका रिजल्ट वही ट्राइंगल लॉ वाला था। ये देखो, इसको यहां से एडजेसेंट साइड को, क्योंकि दोनों पैरेलल होती है आमने सामने वाली, इसको उठा के यहां शिफ्ट कर दो तो ये ट्राइंगल लॉ ही है। तो बच्चों पैरेललोग्राम लॉ कुछ है ही नहीं, ट्राइंगल लॉ है। पैरेललोग्राम लॉ कुछ है ही नहीं, ट्राइंगल लॉ है। ओके, तो बच्चों अच्छा सुनना, ये जो रिजल्ट की बात है, एम्स दिल्ली लिखा है एक बच्चे ने, मैं आज से मेरे पुराने रिजल्ट पोस्ट करना चालू करूंगा, आपको पता पड़ेगा क्या क्या रिजल्ट दिए हुए। आज तक मैंने रिजल्ट के बारे में बात नहीं करी है। आज तक मैंने जितना भी पढ़ाया पिछले साल, कभी ये नहीं बोला मैंने क्या रिजल्ट दिए थे, पर अब मैं डालूंगा, आप मेरे रिजल्ट देखना, जाके रिजल्ट देखना। एम्स में 19 रैंक प्रियांक भार्गव, फिजिक्स में 120 आउट ऑफ 120 इन ईयर 2012। जब 2012 में बच्चों के 120 आउट ऑफ 120 आते ही नहीं थे। बच्चों में ये बता रहा हूं एआईपीएमटी एग्जाम का, उस समय पर 100 नंबर लाना भारी काम था फिजिक्स में। उस समय 120 आउट ऑफ 120 दिए 2012 में, 2012 में। बेटा मेरे साथ फोटो पोस्ट करूंगा, मेरे साथ का उस समय का लिया हुआ पेपर की कटिंग पोस्ट करूंगा। ओके, वहां पे जाके देख लेना। एमए सर से ढूंढ लेना, एमए सर, ठीक है, वहां जाके देखो, मालूम पड़ेगा रिजल्ट क्या है। बेटा रिजल्ट क्या है वहां पता पड़ेगा, रिजल्ट किसको बोलते वो मालूम पड़ेगा, रिजल्ट किसको बोलते वो पता पड़ेगा। ओके, चलो ये करा दिया था। अब आ जाओ बच्चों, बिना समय गवाए पढ़ाई की बात करते। ओके बेटा, रिजल्ट वहां मालूम पड़ेगी, ये जो रिजल्ट कर रहे हो ना, रिजल्ट देखो वहां पे। बेटा क्लास क्या होती पता पड़ेगी, क्लास क्या होती, पूरे में से पूरे नंबर 2012 में
क्लास क्या होती है वो मालूम पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाओ बच्चों, बिना समय गवाए बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट। पहले टेस्ट डिस्कशन फिर डॉट प्रोडक्ट। आ जाओ टेस्ट, ये देखो टेस्ट, ये टेस्ट में देखो बेटा, या पहले डॉट प्रोडक्ट खत्म करते, टेस्ट बाद में करूंगा, ए टेस्ट लास्ट में। आ जाओ, ठीक है बच्चों, पोजीशन वेक्टर समझ में आ गया था? बच्चों पोजीशन वेक्टर समझ में आ गया था? पोजीशन वेक्टर समझ में आ गया था क्या? पोजीशन वेक्टर देखो 1, 2, 3, तो याद है आई कैप जे कैप के कैप लगा दो। पोजीशन वेक्टर में याद है 1 आगे चलेंगे, 2 ऊपर चलेंगे और 4 बाहर आ जाएंगे। तो आगे चले 1, ऊपर चले y में चले 2 और बाहर आ गए 4, तो आई कैप प्लस 2 जे कैप, तो पोजीशन वेक्टर आ जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप। यस सर, चलो आगे। फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर याद है, बाद वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले का, बाद वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले का, बाद वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले का पोजीशन वेक्टर। ओके, ए बाद वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले का पोजीशन वेक्टर, आर भी माइनस आर है, ए बाद वाला माइनस पहले वाला, तो ये 5, 5, 8 माइनस 1, 2, 3, तो सब्ट्रैक्ट करा तो 4, 3, 5, खत्म। ओके, चलो आ जाओ। अब डॉट प्रोडक्ट देखो, तो डॉट प्रोडक्ट बता दिया था बच्चों, 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी आता है, इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, है ना। ए डॉट बी बराबर ए का अमाउंट, बी का अमाउंट, कोस थीटा, कोई डायरेक्शन नहीं, एक इधर से भी सॉल्व कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन कराए थे, ये देखो, ये 20 और 10 दिया था, तो अपन ने इससे सॉल्व किया था, यहां पे रखा था 10, यहां रखा था 20 और कोस 60। तो बच्चों आपको मैग्नीट्यूड अवेलेबल हो, और आपको एंगल अवेलेबल हो, मैग्नीट्यूड और एंगल अवेलेबल हो तो इधर से कर लेना, ए बी कोस थीटा। यस सर, ओके। इसकी फील भी और लेंगे अपन, पर पहले एक बार कैलकुलेट करना सीख लेते हैं, ओके। अब आ जाओ, अगर वेक्टर दिए हो 2 तो याद है इधर से करो, अगर वेक्टर दे तो इधर से करना, इधर से, ये दोनों वेक्टर दे तो इधर से कर लेना। कैसे? आई का आई से देखो, आई का आई से जे का जे से और के का के से 1 होता है, आई का आई से जे का जे से के का के से 1 होता है, ए सेम यूनिट वेक्टर का डॉट 1 होता है, ए इक्वल यूनिट वेक्टर का डॉट 1 होता है। बताओ ये कितना होता है, बताओ ये कितना होगा, ये बताओ कितना होगा, ए कैप डॉट ए कैप, बोलो ए कैप डॉट ए कैप, ये भी 1 होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों दोनों सेम डायरेक्शन में, अगर ए कैप इधर है तो दूसरा ए कैप भी इधर ही होगा, तो बोल दो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो कोस 0 आएगा। ए कैप का अमाउंट 1, दूसरे ए कैप का भी अमाउंट 1 और कोस 0, 1, तो बच्चों सेम का 1 होता है, सेम यूनिट वेक्टर का 1 आता है। ओके सर, आ जाओ, ए कैप डॉट ए कैप बराबर 1, और बच्चों आई जे के आई सबका 0, क्यों? 90 डिग्री। अगर 2 वेक्टर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0, 2 वेक्टर परपेंडिकुलर है तो हमेशा डॉट प्रोडक्ट 0। ये कल का रिवीजन है बच्चों, 2 वेक्टर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0, 2 वेक्टर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, 2 वेक्टर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, 2 वेक्टर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ओके, ठीक है, चले आगे। यस सर, ये सारी बातें कल बता दी थी मैंने। आ जाओ, तो बच्चों ये बातें बता दी थी, एक बार फटाफट देख लो। इफ 2 वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, और 90 डिग्री मतलब कोस 90 0, और क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कोस आता है इसलिए 0, तो मैं बोल दो ए डॉट बी 0, क्योंकि कोस आता है, ए डॉट बी में कोस आता है। ओके, ये ठीक है सर। अच्छा, फिर मैंने बताया था एंगल निकाल सकते, तो याद है एंगल निकालने के तरीके बताए थे, ए डॉट बी करना आ गया, ए का अमाउंट बी का अमाउंट निकालना आ गया, तो बच्चों ए डॉट बी कर लेंगे, ए का अमाउंट निकाल लेंगे, बी का अमाउंट निकाल लेंगे और डिवाइड कर देंगे। ओके, अच्छो,
ये जो प्रोडक्ट है डॉट प्रोडक्ट वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। मतलब आप ए डॉट भी करो चाहे बी डॉट ए करो, ए को पहले लिखो चाहे बी को पहले लिखो, अमाउंट में फर्क नहीं आता, अमाउंट में फर्क नहीं आता। यस सर, पर क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है, क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। बेटा बेसिक मैथ का वन शॉट भेज दूंगा, बेटा टाइम नहीं मिल रहा, बेसिक मैथ का वन शॉट भेज दूंगा, टाइम नहीं मिल रहा है, भेज दूंगा बेटा भेज दूंगा, लव यू ऑल भेज दूंगा। बेसिक मैथ का वन शॉट मेरे को पता है बनाना है, ठीक है। जो नए बच्चे, हां जितने भी न्यू स्टूडेंट है, जितने भी न्यू स्टूडेंट है वो वेक्टर से कंटिन्यू कर ले, बेसिक मैथ का वन शॉट देख लेना, वेक्टर से कंटिन्यू कर लो और बेसिक मैथ का वन शॉट देख लेना। ओके अच्छा आगे आ जाओ। चलो तो बच्चों अब आज एप्लीकेशन देखते, आ जाओ। तो बच्चों ये परपेंडिकुलर वाले क्वेश्चन करा दिए थे कल। ए डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दो, लेमडा की वैल्यू निकाल लो, तो ये हटा रहा हूं मैं। ए लेमडा की वैल्यू निकाल लो, यस सर। एंगल निकालना सिखा दिए थे, याद है एंगल, यस सर। एंगल दो तरीकों से सिखा दिए थे। अब आ जाओ एप्लीकेशन। ए एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, देखो एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, एप्लीकेशन क्या यूज आता है, क्यों पढ़ा हमने एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। ओके तो बच्चों एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट का यूज क्या है, ठीक है, यूज क्या है, यस सर। तो देखो बेटा जब भी हमारे को एक स्केलर, देखो वर्क डन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो 9th क्लास में तो अपन ने रख लिया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, हमने 9th क्लास में रख लिया। बेटा लास्ट वाला समझाऊंगा, कई बच्चे बोल रहे लास्ट वाला ये भी पढ़ाऊंगा, ये अभी पढ़ाना बाकी है, ये अभी बात करेंगे इसकी, अभी रुको, ये अभी इस पे क्वेश्चन करूंगा, पहले ये देखो, ठीक है। तो बच्चों इधर देखो डॉट प्रोडक्ट, तो बच्चों 9th क्लास में हमने रख लिया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। 9th क्लास में हमने लास्ट प्रॉपर्टी बता दूंगा बेटा, अंशुल लास्ट प्रॉपर्टी बता दूंगा, रुको तो सरी बेटा। ओके हाँ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है, पर बच्चों सुनना, वर्क स्केलर क्वांटिटी है, वर्क स्केलर मल्टीप्लिकेशन कौन सा मल्टीप्लिकेशन होगा, क्रॉस होगा या डॉट होगा, क्रॉस होगा या डॉट होगा। तो देखो ये है स्केलर, ए स्केलर, नो नीड ऑफ डायरेक्शन, स्केलर नो नीड ऑफ डायरेक्शन, नो नीड ऑफ डायरेक्शन। ओके बेटा मैंने बताया था, जिस दिन स्केलर पढ़ाया था बताया था तू 10 जूल का वर्क कर फिर 20 का कर, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, 30 जूल का टोटल वर्क होगा। 10 जूल का वर्क करो फिर 20 जूल का वर्क करो, टोटल 30 जूल का वर्क होगा, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तो वर्क डन स्केलर क्वांटिटी होती है। और याद है स्केलर के लिए डॉट प्रोडक्ट करना होता है, स्केलर के लिए। अच्छा ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर दो। तो जब भी स्केलर क्वांटिटी चाहिए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, जब भी स्केलर क्वांटिटी चाहिए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, जब भी स्केलर क्वांटिटी चाहिए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। ओके जब भी स्केलर क्वांटिटी चाहिए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, क्लियर है। ओके तो बच्चों स्केलर क्वांटिटी चाहिए तो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, यस सर। चले आगे, ठीक है। अब देखो, अब सुनना, ये डॉट प्रोडक्ट करेंगे। अच्छा ऐसे ही पावर, तो पावर क्या होती है, रेट ऑफ वर्क डन। ए पावर क्या होती है, पावर होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क। 9th क्लास में पढ़ा पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क, बिल्कुल जीरो से पढ़ूंगा 9th क्लास से, बिल्कुल जीरो से पावर। तो मैं बोलता हूं पावर होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, डूइंग वर्क, यस सर। तो क्या बोलते बच्चों, पावर होती है dw बाई dt, यस सर, ए dw बाई dt ना पावर, ठीक है, या यूं लिख दो, चलो वर्क अपॉन टाइम, ज्यादा रामायण मत गाओ, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क अपॉन टाइम में वर्क हो जाएगा f डॉट s और अपॉन टाइम, तो याद है टाइम इसके साथ ले लो s के साथ, और फोर्स अपॉन ए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होती है। ये थोड़ा तेरे को अभी मैं बेसिक से समझा रहा हूं, ये dv बाई dt भी लिख सकता था, ये f डॉट v। तो बच्चों पावर होती है f डॉट v, ए वर्क होता है f डॉट s, और पावर में टाइम का डिवाइड होकर f डॉट v बन जाती है।
पावर में टाइम का डिवाइड होके एफ डॉट वी बन जाता है। कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को? स्पैमर को भी समझ में आ जाएगा। पता पड़ा थोड़े दिन के लिए स्पैमर यहां आए और यहीं पढ़ने लग गए। हेलो, स्पैमर को भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो टाइम का डिवाइड कर दो, तो इसमें टाइम का डिवाइड करोगे तो एस डॉट टी कितना हो जाएगा? एस अपॉन टी कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, 9th क्लास में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कितना होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो बोल दो वेलोसिटी होती। याद आया? यस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी। खत्म। अब अपने को इतनी रामायण अभी नहीं गानी। अब देखो थ्योरी नोट्स में पूरा नहीं लिखना है, थ्योरी नोट्स में सीधा लिखना है, क्योंकि हमारे को ये चीजें तो पावर में पढ़ ही लेंगे। थ्योरी नोट्स में सीधा लिखूंगा कि पावर बराबर एंड, पावर बराबर, ये बोल दो पावर बराबर एफ डॉट वी। खत्म। ए पावर बराबर एफ डॉट वी। खत्म। ये और या ज्यादा लिख दो, ठीक है। पावर बराबर एफ डॉट एस अपॉन टाइम। ओके, यूं लिख दो, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, ये डायरेक्ट लिख दो, छोड़ो बेटा, फिर आप क्या ज्यादा कैलकुलेशन करते हो, जरूरत ही नहीं है। ये तो पावर होती है एफ डॉट वी। खत्म। तो पावर भी स्केलर होती है, पावर भी स्केलर होती है, तो स्केलर के लिए हमेशा डॉट प्रोडक्ट होता है, स्केलर के लिए हमेशा डॉट प्रोडक्ट होता है, स्केलर के लिए हमेशा डॉट प्रोडक्ट होता है। कई बच्चे पर्दे के पीछे से, कई स्पैमर पर्दे के पीछे से झांक रहे हैं, आग लगानी पड़ेगी, फना करना पड़ेगा उनको। ओके चलो, अभी खैर मूर्खों पे ध्यान नहीं देते, अभी पढ़ाई करते, अभी मूर्खों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अभी पढ़ाई करते। आ जाओ तो बच्चों, एप्लीकेशन पे क्वेश्चन करते आ जाओ, एप्लीकेशन पे क्वेश्चन करते आ जाओ। ये लो, हाँ ये देखो बच्चों, फोर्स एक्टिंग, क्वेश्चन करो। फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल इज, ये फोर्स दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। एंड ड्यू टू दिस फोर्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज दिस, डिस्प्लेसमेंट भी दिया है, पूरी थाली परोसी भी है, थाली परोसी है, थाली परोसी गई है, परोसी गई है बेटा, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, गई है, थाली परोसी गई है, थाली परोसी गई है। ओके यस सर। देन वर्क डन बाय द फोर्स इज, बेटा एक बच्चा पूछ रहा है सर नोट सफिशिएंट है क्या? बेटा तुम्हारे को कितनी बार समझाऊं, आप जाके वो कंपटीशन वाला का वीडियो देखो, कंपटीशन वाला का वीडियो देखो, जो नीट में क्वेश्चन आए वैसे क्वेश्चन 3-3, 4-4 करा रखे हैं यार। क्या बोलूं तुम्हारे को यार, फर्स्ट रैंकर से पूछ रहे हो सर आपके नोट सफिशिएंट है क्या? ओके बेटा, ये आपकी मूर्खता को शो करता है, ये इस बात को शो करता है कि आप में कितनी समझ है। ओके, वर्क डन बाय दिस फोर्स इज, कितना वर्क डन होगा बाय दिस फोर्स? तो बच्चों फोर्स दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो याद है ये दोनों वेक्टर है और वर्क डन स्केलर है, तो स्केलर को लाने के लिए डॉट प्रोडक्ट करते हैं, स्केलर को लाने के लिए डॉट प्रोडक्ट करते, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो। आंसर कमेंट करो फटाफट, ये पोल लो, ये पोल, यस सर। चलो बेटा पोल स्टार्ट कर दिया ये। अब वर्क डन बराबर कितना आ जाएगा? वर्क डन बराबर 3i के प्लस 2j के प्लस k के, ये आ गया F डॉट S। देखो S कितना है बेटा? i के माइनस 2j के प्लस 4k के, ये S हो गया। तो बेटा देखो F लिख दिया F की जगह, S लिख दिया S की जगह। आप आगे पीछे भी करते हो तो फर्क नहीं पड़ता, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। अब I का I से मल्टीप्लाई करो, I का I से करो, J का J से MA लॉजिक लगाओ, MA लॉजिक लगा I का I से, तो बोल दो I का I से 3, J का J से -4, K का K से +4। बेटा वापिस देख, I का I से, ये I 3 1, 3 इंटू 1 3, J का J से 2, तो J का J से -4, K का K से K, इधर 1 इधर 4 4, मैं बोल दू 4 से 4 कट गया, आंसर 3 आ गया, तो बोल दू ये आ गया 3 जूल, W बराबर 3 जूल। ओके, W बराबर 3 जूल आ गया, ठीक है। तो 3 जूल का वर्क डन आ गया, बोलो बेटा 3 जूल का वर्क डन आ गया, बोलो बेटा 3 जूल इज द आंसर। कितने लोगों का राइट है देखते, 3 जूल।
ए 3 जूल इज द आंसर। मच्छर है क्या? अरे मच्छर है क्या? 3 जूल इज द आंसर। मच्छर है क्या? ए डॉट प्रोडक्ट मच्छर है क्या? डॉट प्रोडक्ट मच्छर है क्या बेटा? 3 जूल इज द करेक्ट आंसर। डॉट प्रोडक्ट मच्छर है क्या? वर्क डन निकालना कितना आसान हो गया। वर्क डन निकालना कितना आसान हो गया। 73% लोगों का करेक्ट आंसर है। 73%। मजा आ गया बेटा। 73% राइट है। मजा आ गया बेटा, शाबाश। हेलो, आग लगा दो, आग लगा दो, स्पैमर को जला दो। आग लगा के स्पैमर को फना कर दो। अगर कोई बचा, वैसे तो कोई बचा नहीं है, कोई बचा हो तो फटाफट फना कर दो उसको, ताकि वो अपनी जिंदगी में जहर नहीं घोल पाए। आग लगा बेटा, आग लगा दे। ओके ठीक है, चलो। अच्छा, लीडिंग बोर्ड की पोजीशन देख लेते। आत्मिका फर्स्ट आई है, तौसिफ सेकंड आया है, अर्पण थर्ड आया है, दानिश और उसके बाद मोहम्मद कासिम। वेरी गुड। मोहम्मद कासिम, दानिश, इनके नाम काफी रिपीट हो रहे हैं। अर्पण नया है, तौसिफ का मेरे को शायद आइडिया नहीं है, और अंतमिका न्यू है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश बच्चों। फटाफट फास्ट आग लगाओ, फास्ट, भाग नहीं जाए बच के। फास्ट आग लगाओ, फास्ट, ज्यादा आग लगाओ, बच के निकल ना पाए कोई भी स्पैमर, बच के निकलना। हाँ, इतनी आग लगा दो, धुआं धुआं। ओके बेटा, यार देखो, मेरे को ये कमेंट मत करो पोल लेट आ रहा है। अच्छा, और तुम जो कमेंट करते हो ना मैसेज में, ये ऐप पर, बेटा अगर आप पोल के लिए कोई बात लिखते हो तो @टेक्निकल टीम किया करो। मुझे ऐसा लगता है मुझे बोल रहे हो। कई बच्चे तो बम भी फेंक रहे हैं। अरे ओए, कई बच्चे तो स्पैमर पे बम भी फेंक रहे हैं। बेटा बम मत फेंको रे, उनके भी बाल बच्चे होंगे, बम मत फेंको बेटा। स्पैमर पे बम मत फेंको, बाल बच्चे होंगे उनके भी। होंगे क्या पता, झूठ बोल। हाँ ठीक है, ओके चलो। वो स्पैमर सारे वो जो रोने के और वो आ रहे हैं सारे स्पैमर निकल निकल के बाहर आ रहे। वो नहीं होता जैसे हीट छिड़कते हैं, गंदी नाली में हीट छिड़कते और कॉकरोच बाहर नहीं आते। गंदी नाली में हीट छिड़कते और कॉकरोच बाहर नहीं आते निकल निकल के। आपने देखा होगा आपके घर के सिंक वगैरह में, और उनमें हीट छिड़कते तो कॉकरोच निकल निकल के बाहर आते और तड़प तड़प के। ओके सॉरी स्पैमर, अगर कोई बचा हो तो सॉरी बेटा, सॉरी यार, अब मेरा क्या मन नहीं लगता तुम्हारे बिना। ओके चल आ जाओ। बेटा वापिस कंटेंट पे आते, एकदम से अपना क्या है। अच्छा हाँ, अब ये देखो, अब शानदार क्वेश्चन, स्टार लगाओ, स्टार लगाओ, शानदार क्वेश्चन है। देखता हूं पूरी क्लास में मेरा बच्चा कौन करता है। पार्टिकल डिस्प्लेसेस फ्रॉम 1,1,1 to 5,5,6 ड्यू टू फोर्स, दिस फोर्स की वजह से, देन वर्क डन बाय फोर्स विल बी। वर्क डन कितना होगा? एक पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट तक डिस्प्लेस होता है, और ये फोर्स लगता है, तो वर्क डन बताना। ये फोर्स है, ये फोर्स है, तो वर्क डन बताओ, वर्क डन बताओ। यहां से यहां डिस्प्लेस होता है, तो वर्क डन बताना है। ठीक है, चलो आ जाओ। पोल करा रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए पोल करा रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए पोल करा रहा हूं। ओके बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैंने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ाया था कल। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप समझ में क्यों पढ़ाया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ाया था कल, याद करो बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ाया था, याद करो। तो मैं बोलता हूं वर्क डन हो जाएगा बच्चों, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट पिछले क्वेश्चन में तो डायरेक्ट था, पिछले क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट दिया था। पिछले क्वेश्चन में थाली परोसी गई थी, पिछले क्वेश्चन में मम्मी थाली लेके आई थी, बेटा खा ले, और तेने नाटक किए थे मम्मी नहीं खाना, जाओ ना अभी। याद है, मम्मी थाली लेके आई थी कि बेटा खा ले मेरे लाल, तो तेने बोला था मम्मी जाओ ना, धक्का दिया था अभी नहीं खाना। अब तू कह रहा है मम्मी प्लीज थाली दे दो, मम्मी ने बोला उठ के ले ले, मम्मी ने बोला उठ के ले ले। डिस्प्लेसमेंट तुझे बनाना है, मम्मी बोल रही है थाली अपनी ला रही, उठ के ले ले, तो थोड़ी तकलीफ बढ़ गई।
थोड़ी तकलीफ पड़ गई तो मैं बोल दूं डिस्प्लेसमेंट हमें बनाना है, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ए बी वेक्टर। ए टू बी गए हो ना, तो ए बी वेक्टर, तो मैं बोल दूं बच्चों डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ए बी वेक्टर, ए टू बी। याद है कल पढ़ाया था ए टू बी? यस सर। और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है बेटा? बाद वाले का ए पोजीशन वेक्टर लिख, इसका पोजीशन वेक्टर लिख। मजा आ रहा है, सब मजा आ रहा है। पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर लिखो बेटा। तो इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 5i के प्लस 5j के। आई जे के लगा दे, दिमाग मत लगा, जहां दिमाग नहीं लगाना दिमाग मत लगा। याद है पॉइंट में आई जे के लगा दो, पॉइंट में आई जे के लगा दो, 5 कोऑर्डिनेट में आई जे के लगा दे बेटा। 5 आगे चले, 5 ऊपर चले और 6 बाहर आए। यस सर। ऐसे ही आर ए का पोजीशन वेक्टर आई जे के लगा दे, आई के प्लस जे के प्लस के। यस सर। इसमें आई जे के लगा दे। यस सर। ये हो गया आर ए आर बी। तो अब आ जाओ ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर याद है बाद वाले का पोजीशन कल पढ़ाया था? कल पढ़ाया था, कल वाला देखो लेक्चर। अब्सेंट तो होना ही मत क्लास में, क्लास में अब्सेंट हो गए बर्बाद हो गए। फिजिक्स की एक क्लास छोड़ने का मतलब पूरा टॉपिक खराब होना, और अगर अगला टॉपिक पिछले से कोरिलेटेड तो अगला भी खराब हो जाता है। यस सर। अभी ऑप्शन चेक कर लेते, बच्चा बोल रहा है ऑप्शन रॉन्ग है, अभी देखते हैं। हाँ तो मैं बोलता हूं बच्चों आर बी माइनस आर देख लेते, हो सकता है ऑप्शन रॉन्ग हो। अब एफ की वैल्यू रखो, तो 4 तो थाली में परोसा हुआ है, आधी थाली परोसी भी है, आधी थाली परोसी भी है। यस सर। ये हो गया 2i माइनस जे प्लस 3k। अब आर बी माइनस आर ए, तो आर बी माइनस आर ए करते हैं। आ जाओ, तो बाद वाला पोजीशन वेक्टर 5i प्लस 5j प्लस 6k माइनस माइनस, याद है पहले वाला पोजीशन वेक्टर माइनस बाद वाला पोजीशन वेक्टर, सॉरी बाद वाला माइनस पहले वाला। यस सर। ये तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 2i कैप माइनस जे कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप डॉट। अब ये देखो 5 माइनस 1 4i कैप, 5 माइनस 1 4i कैप, 5 माइनस 1 4j कैप, और 6 माइनस 1 5k कैप। यस सर। वापिस 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 1 4, 6 माइनस 1 5। ओके, ये आ गया। अब आई का आई से 8, आई का आई से 8, जे का जे से -4, जे का जे से -4 और के का के से 15। वापिस आई का आई से 8, जे का जे से -4 और के का के से 15। एक बार चेक कर लो, एक बार चेक कर लो, एक बार चेक कर लो, पहले चेक कर लो बेटा। ओके, आई का आई से जे का जे से। वापिस देख 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 1 4, 6 माइनस 1 5, फिर ये डॉट करा तो ये आ जाएगा 8 माइनस 4 15। तो ये आ रहा है बच्चों 19 जूल आ रहा है, 19 जूल। 19 जूल इज द करेक्ट आंसर। 19 जूल आ रहा है, इसमें है ही नहीं 19 जूल। ओहो हो 19 जूल है ही नहीं। तो 19 जूल बच्चा जो गलती कर सकता है वो क्या आ सकता है? 27 आ सकता, तो यहां 19 कर दो, 19 कर दो, 19 जूल। ओके 19 जूल। तो बच्चों 19 जूल ये है, तो आंसर बी है। तो अब पोल का कोई मतलब नहीं रहा, कुछ भी पढ़ देते अपन, छोड़ो। देखते कुछ बच्चों ने आंसर मार्क किए हैं क्या, देख लो। तो भी आंसर मार्क करे, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो कोई बात नहीं। 19 जूल इज द करेक्ट आंसर। चारों ऑप्शन में नहीं था, 19 जूल इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को समझ आया? कमेंट कर दो आंसर। कितने लोगों को समझ आया कि मजा आ गया? बेटा मजा आ गया, कमेंट कर दो। समझ आया हो तो बोलो ना बेटा, समझ आया हो तो बता दो ना बच्चों, जल्दी करो ना। समझ आ गया हो तो यस सर बोल दो। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना आया क्या? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना आया क्या बच्चों? मेरे भविष्य के डॉक्टरों, फ्यूचर डॉक्टर, मेरा इलाज करना है तुम्हें, अभी नहीं सर। आपके इलाज की तो अभी से ही जरूरत है। बेटा वो वाला इलाज नहीं बेटा, कभी बीमार हो जाऊं तो करना है। वो वाला इलाज तो हो ही नहीं पाएगा मेरा, क्योंकि तुम नहीं मानोगे तो मैं भी नहीं मानूंगा।
स्पेमर डाल डाल तो एमएसर पात पात, स्पेमर डाल डाल एमएसर पात पात। ओके चलो ठीक है। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यूज आ गया। अब और लेवल बढ़ाते हैं, वन लेवल, वन मोर लेवल अप। तगड़ा 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 करो। ये पोल स्टार्ट, ये पोल स्टार्ट नाउ। 30 सेकंड का पोल है। क्वेश्चन थोड़ा शानदार है, ये देखो क्वेश्चन पढ़ के बताता हूं। इफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन पार्टिकल, फोर्सेस एक्टिंग ऑन पार्टिकल आर F1 बराबर दिस, F2 बराबर दिस, एंड ड्यू टू दीज फोर्सेस, एंड ड्यू टू दीज फोर्सेस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज दिस, एंड टोटल वर्क डन। देखो इसमें C है, इसमें एक अननोन भी डाल दिया। यस सर, तो फिर वर्क डन दिया होगा देखो। देन टोटल वर्क डन ऑफ दिस, टोटल वर्क डन फॉर दिस डिस्प्लेसमेंट इज 0। ओ हो, वर्क डन 0 दे दिया। तो बच्चों ये तो वही बात हो गई, दो वेक्टर परपेंडिकुलर देके 0 करते थे और लेमडा निकालते थे। याद है वैल्यू ऑफ C पूछी होगी, वैल्यू ऑफ C। यस सर, C निकालना है, C। यस करो। दो फोर्थ दिए, पहले नेट फोर्थ निकालो। याद है नेट फोर्थ के लिए I में I, J में J, K में K। I में I, J में J, K में K। पहले नेट फोर्थ निकालो। दो फोर्थ लग रहे हैं, दोनों फोर्थ का नेट निकालो पहले। बेटा पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकलवाया था, इस बार नेट फोर्स निकालना है। पहले नेट फोर्स निकालो बेटा। पहले हमने डिस्प्ले, बेटा यार ये पोल की बातें मत करो बेटा। जो भी टेक्निकल एरर आ रही है वो टेक्निकल टीम से बोलो। आप ग्रुप में डाल के @टेक्निकल टीम करो बेटा। प्लीज मेरे से पोल की बातें मत करो। पहले आ रहा है, बाद में आ रहा है, ठीक है। नहीं आता है तो क्या फर्क पड़ रहा है पोल से बेटा। तुम्हारा क्वेश्चन सोल्व करो ना मेरे बच्चों। आप अपना क्वेश्चन सोल्व करो ना बेटा। हमें डॉक्टर बनना है, हमें नीट में राइट करना है बेटा। ओके चला जाओ। ये देखो दो वेक्टर है F1 F2। ये रहा F1, ये रहा F2। तो बोलो पहले तो मैं बोल दूं वर्क डन आ जाएगा F नेट, टोटल फोर्स जो लग रहा है, क्योंकि बच्चों नेट वर्क डन की वजह, नेट फोर्स की वजह से तो वर्क डन होगा। हाँ मैं बोल दूंगा बेटा, मैंने बोल भी दिया। यस सर, F नेट डॉट एस। एक बच्चा कह रहा है सर आप बोलो उनको पोल के लिए। बेटा मैं भी बोल रहा हूं, रोज बोलता हूं मैं, और आज स्ट्रिक्टली बोल दूंगा मैं। आज स्ट्रिक्टली बोल दूंगा मैं उनको पोल सही करो, और अदरवाइज मैं अलग सर को मेल डाल दूंगा। हालांकि मेरी अलग सर तक पहुंच तो नहीं है, लेकिन मैं अलग सर को फिर भी मेल डाल दूंगा कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है बच्चों के साथ। ओके, और वो 100% मेरे को पता, वो तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करेंगे। ओके, वो 1 सेकंड में इस पे वो ले लेंगे एक्शन। अगर कोई ज्यादा दिक्कत होगी तो टाइम लगेगा, और अगर कम दिक्कत होगी तो वो हैंड टू हैंड सही करवा देंगे। ओके, मैं बात करता हूं आज। ठीक है बेटा, ये F.S पहले भी मैंने एक मैसेज डाला था किसी काम के लिए, फटाफट हो गया था वो तुरंत प्रभाव से। तो देखो F नेट, तो यहां से मैं बोलता हूं बच्चों F नेट हो जाएगा F1 प्लस F2। पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला था, इस बार नेट फोर्स निकालना। लिखो F1 प्लस F2। तो याद है I में I ऐड हो जाएगा बेटा। वेक्टर में पढ़ा दिया था I वाले ऐड हो जाएंगे क्योंकि वो सेम डायरेक्शन के कंपोनेंट होते हैं। तो I में I ऐड कर दो, तो यह आ जाएगा 2I के प्लस 3I के माइनस 4J के प्लस 2I के माइनस 9J के प्लस K के डॉट I के माइनस 2J के I के प्लस 2J के माइनस 3C के। यस सर, ये तो बच्चों अब इनको ऐड करो I में I, तो ये आ जाएगा 5I के, J में J माइनस 13J के, और K में K तो प्लस K के। यस सर बेटा, I में I 5, J में J माइनस 13 और K में K 1 डॉट I प्लस 2J माइनस 3C के। ये कर लो डॉट। तो बच्चों ये 0 दिया, वर्क डन 0 दिया। वर्क डन की जगह 0 रख दो। ये दिया है ना 0, यहां से लिख दो 0। यस सर, ये दिया है। मैं बोल दूं ये गिवन है 0, गिवन। बेटा मैं मेरी मर्जी से नहीं लिख रहा हूं, क्वेश्चन में दिया है। देखो क्वेश्चन में दिया है, मैंने मेरी मर्जी से नहीं लिखा है बेटा। बेटा नेट वर्क डन 0 दिया है ना यार। यस सर, तो देखो ये आ गया बच्चों, दोनों वेक्टर का एडिशन करा फोर्स का, तो 5I के माइनस 13J के भी है। तो I में I करा 5,
जे में जे करा -26, ए आई में आई 5, जे में जे -26 और के में के -3c। यस सर, के में के -3c। आई का आई से याद है एमए लॉजिक, आई का आई से 5, जे का जे से -26 और के का के से -3c। अब आई का जे आई का के से करने की जरूरत नहीं है। ओके सर, तो ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा बच्चों 26 में से 5 गया 21, तो मैं बोल दूं ये आ जाएगा 20, हाँ माइनस में आएगा 21, सॉरी 3c इधर ले आओ, 3c बराबर -21। तो बच्चों यहां से आ जाएगा c बराबर -7 आ रहा है मेरा। तो मेरा तो c बराबर माइनस, देख लेना मैंने गलती तो नहीं करी, c बराबर -7 आ रहा है मेरा। तो वापिस चेक कर लो एक बार, ये -21 आएगा और ये -3c को उधर भेजा, तो मेरा तो c बराबर -7 आ रहा है। क्या मैं राइट हो गया -7? बच्चों आप मुझे बताओ, तुम इंटेलिजेंट हो गए हो, मुझे बताओ क्या एमए सर राइट है क्या? तुम तो राइट हो, मैं राइट हूं क्या ये बताओ बच्चों? क्या मैं सही हूं? क्या मैं सही हूं? मुझे बताओ बेटा, क्या मैं सही हूं? सर आप बहुत बेकार, बेटा मैं तो क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, मैं तो बेकार ही हूं। क्या मैं क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से सही हूं? वैसे तो बेकार हूं, स्पैमर के लिए तो बहुत बेकार हूं, पर क्या मैं क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से सही हूं? ओके चलो देखते हैं सी आंसर कितने लोगों का आ रहा है। सी आंसर देखते कितने लोगों का आ रहा है। मात्र 38% लोगों का, देख लो आप, मतलब इतना पढ़ाने के बाद भी 38% ओनली। वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर मी बच्चों, बहुत डिसअपॉइंट। हाँ एविचल, शौकत, अक्षय महेश्वरी, अक्षय महेश्वरी भी अच्छा बच्चा, इसका नाम रेगुलर आता है। अक्षत सिंह और रवि, तो अक्षत सिंह, रवि, अविचल और शौकत ये नए स्टूडेंट है, शाबाश, बदलते ही रहना चाहिए। ओके ठीक है, चलो आ जाओ। अब ये होमवर्क दे रहा हूं बच्चों, इसमें सब आ गया। देखो पार्टिकल पे 2 फोर्स लग रहे हैं और पार्टिकल डिस्प्लेस होता है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। पोजीशन वेक्टर से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बनाना है बेटा, ये शानदार क्वेश्चन है। ओके होमवर्क 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 सब आ गया इसमें। फुल कॉन्सेप्ट, फुल कॉन्सेप्चुअल, फुल कॉन्सेप्चुअल, ये एक क्वेश्चन सब सिखा देगा। फुल कॉन्सेप्चुअल, हो सकता है इसको मैं टेस्ट में डाल दूं। आज भी एक टेस्ट पेपर भेजूंगा, नहीं आज नहीं कल, जब क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा उसके बाद। ओके चलो आ जाओ। हाँ अब देखो बच्चों, वो लास्ट प्रॉपर्टी, इधर देखो एक क्वेश्चन दे रहा हूं भारी। a डॉट a बराबर 16, b डॉट b बराबर 9। अभी ये कहां से आ गया? रुको 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 रुको, ये अभी नहीं करा पाऊंगा। क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, रुको 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 रुको, अभी नहीं अभी नहीं, चलो अभी नहीं हो पाएगा, वो अभी नहीं हो पाएगा, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, अभी नहीं कर पाएंगे, अभी बाद में बात करेंगे इसकी बाद में बात करेंगे बच्चों। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आ जाओ, अब पढ़ते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। तो बच्चों एंगल निकालना आ गया आपको, बच्चों आपको डॉट प्रोडक्ट में एंगल निकालना आ गया, एंगल निकालना आ गया आपको, परपेंडिकुलर का डॉट 0 करना आ गया, और आपको वर्क डन और पावर निकालना आ गई, वर्क डन और पावर निकालना आ गई। पावर में भी डॉट प्रोडक्ट कर देना, वेलोसिटी और उसका। ओके पावर में भी वेलोसिटी और उसका डॉट प्रोडक्ट कर देना, ठीक है। कितने लोगों को डॉट प्रोडक्ट में मजा आ गया, आग लगा के बताओ। कितने लोगों को डॉट प्रोडक्ट में मजा आ गया, आग लगा के बताओ फटाफट। डॉट प्रोडक्ट में मजा आ गया, आग लगा के बताओ। जल्दी करो बेटा, मजा आ गया तो मजा आ गया लिख दो, मजा आ गया लिख दो। मालूम तो पड़े कितने लोगों को पल्ले पड़ रही है बातें। ओके चलो आ जाओ, ठीक है। हाँ अब इधर देखो, प्रोजेक्शन, हाँ प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। अब देखो प्रोजेक्शन क्या होता है, तो बच्चों इधर देखो, जैसे ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है,
तो प्रोजेक्शन होता है उसकी छाया, उसकी शेडो एक तरीके से। प्रोजेक्शन होता है एक की दूसरे पर शेडो। इधर देखो, जैसे यहां से प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, यहां पे मैं कर रहा हूं प्रोजेक्शन ऑफ बी, प्रोजेक्शन ऑफ बी, बी वेक्टर ऑन ए। तो देखना क्या है इसका मतलब, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। मैं बी का प्रोजेक्शन ले रहा हूं ए पर, तो ये देखो यहां से इधर देखो बी का प्रोजेक्शन ए पर, तो ए वेक्टर ये रहा और बी वेक्टर ये रहा, तो प्रोजेक्शन के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं। ये देखो यहां से ऊपर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो मैं बोल दूं प्रोजेक्शन के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है। यस सर, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये वाला होगा, ये प्रोजेक्शन है, इसका मैग्नीट्यूड प्रोजेक्शन की वैल्यू है। और अगर कभी चारों ऑप्शन वेक्टर में दे तो डायरेक्शन भी लिखना। यस सर, ये है प्रोजेक्शन, ये है प्रोजेक्शन। यस सर, ये है प्रोजेक्शन। यस सर, ये क्लियर है, और ये उसकी डायरेक्शन है। यस सर, अगर डायरेक्शन भी पूछे तो ठीक है, ज्यादातर वैल्यू पूछता है, तो क्या मैं बोल दूं दोनों वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है। तो बताओ ये बेस हो गया क्या, ए की तरफ ये बेस हो गया क्या? यस सर, ये ठीक है। तो बच्चों प्रोजेक्शन अगर मैं देखूं ये एंगल थीटा है, तो क्या मैं बोल दूं मुझे इनडायरेक्टली बी कोस थीटा चाहिए, इनडायरेक्टली मुझे बी कोस थीटा चाहिए। वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। बेटा प्रोजेक्शन में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, प्रोजेक्शन में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे तो मैं बोल दूं ये हो गई उसकी शेडो, इस ए वेक्टर के ऊपर ये हो गई, देखो ये। तो बच्चों मुझे ये चाहिए, ये वाली लेंथ, तो क्या मैं बोलता हूं बच्चों ट्राइंगल से मुझे पता पड़ रहा है ये बी कोस थीटा होगी, ट्राइंगल से मुझे पता पड़ रहा है ये बी कोस थीटा होगी, तो क्या मैं बोलता हूं बच्चों प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए है ना, ये हो जाएगा बी कोस थीटा इज इक्वल टू बी कोस थीटा, बी कोस थीटा। लुक एट डायग्राम, यहां पे लिख दूं मैं लुक एट डायग्राम, बी कोस थीटा। यस सर, लुक एट डायग्राम, लुक एट डायग्राम, लुक एट डायग्राम। यस सर, ओके। तो बच्चों ये बी कोस थीटा प्रोजेक्शन हो गया, ये बी कोस थीटा। ठीक है सर, अब अपने को बी कोस थीटा लाना है। अब मुझे बी कोस थीटा लेके आना है। ओके बेटा, जो लेट है, एक बच्चा मैसेज कर रहा है सर टुडे आई एम लेट। बच्चों क्लास रेगुलर टाइम पर अटेंड करो, क्योंकि बच्चों आप अगर लेट होगे तो आपके सारे कंसेप्ट वीक रह जाएंगे। ओके ठीक है, तो बच्चों बी कोस थीटा, तो बी का प्रोजेक्शन बी कोस थीटा। अब इसको कैसे लेके आए, तो हमारे को दो वेक्टर देगा ए और बी, हमारे को वेक्टर देगा दो, और ए और बी, ए और बी दो वेक्टर देगा। तो देखो बी कोस थीटा, तो बोल दो बच्चों ए, अब यहां से बी कोस थीटा लाना है, बी कोस थीटा। तो बोल दो एज वी नो, एज वी नो, क्या जानते हो बेटा आप कि ए डॉट बी की वैल्यू याद है कोस थीटा डॉट प्रोडक्ट में आता है। पहली दिमाग वाली बात, कोस थीटा डॉट प्रोडक्ट में आता है, कोस थीटा डॉट प्रोडक्ट में आता है, तो ये ए डॉट बी हो जाएगा ए बी कोस थीटा, ए का अमाउंट बी का अमाउंट कोस थीटा। यस सर, ए डॉट बी होता है ए बी कोस थीटा। अब इसमें से बी कोस थीटा निकाल लो, ये देखो बी कोस थीटा। यस सर, तो बच्चों बी कोस थीटा निकाल लो, तो यहां से मैं बोल दूं हेंस बी कोस थीटा, यहां से देखो बी कोस थीटा, बी कोस थीटा इज इक्वल टू बी कोस थीटा, इस ए को इधर भेज दो, ए को इधर भेज दो, तो यह आ जाएगा ए डॉट बी अपॉन ए का अमाउंट। बेटा बी कोस थीटा कितना जाएगा, ए डॉट बी अपॉन ए का अमाउंट। और बच्चों इसको बोल दो यूनिट वेक्टर ऑफ ए, ये देखो दिस इज यूनिट वेक्टर ए। यस सर, तो ये ए यूनिट वेक्टर हो जाएगा, ए का यूनिट वेक्टर। याद है ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, बेटा वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये यूनिट वेक्टर हो गया। तो क्या मैं बोल दूं बच्चों बी कोस थीटा, बी का प्रोजेक्शन आपको लेना है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो जिसके ऊपर ले रहे हो उसका यूनिट वेक्टर, ए पर ले रहे हो, तो ए का यूनिट वेक्टर और बी पूरा, ए का यूनिट वेक्टर और बी पूरा, तो ये आ जाएगा बच्चों ए कैप डॉट बी। यस सर, जिस पर ले रहे हो उसका यूनिट वेक्टर, अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, डायरेक्ट बात कर रहा हूं, ये हो जाएगा बी कोस थीटा। ये प्रोजेक्शन, ये क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो अब देखो
फाइनल बात, फाइनल मोरल ऑफ द स्टोरी, ए फाइनल बात ये देखो, ये भूल जाओ, ए इसको भूल जाओ, हटाओ इसको। अब देखो, ये देखो डायरेक्ट लिख रहा हूं, प्रोजेक्ट, ए डायरेक्ट देखो, अब देखो, छोड़ो सब इसको। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, जिस पर ले रहे हो उसका यूनिट वेक्टर, जिस पर ले रहे हो उसका यूनिट वेक्टर, ए ऑन ए, ऑन ए तो ए का यूनिट वेक्टर देखो बेटा, ऑन ए तो ए का लोगे यूनिट वेक्टर और बी वेक्टर पूरा, क्योंकि बी वेक्टर पूरा तो बी का ए पर, तो बी पूरा और ए का यूनिट वेक्टर। बेटा प्रोजेक्शन ऑफ बी, तो बी को लो पूरा और ऑन ए तो ए का लो यूनिट वेक्टर, जिस पर ले रहे हो उसका यूनिट वेक्टर और जिसका ले रहे हो वो पूरा। वापिस देखो, अब यहां पे लिख के बताओ, चलो डायरेक्ट लिखो, ए प्रोजेक्शन सेकेंड, अब डायरेक्ट लिखना, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अब डायरेक्ट लिख के बताओ क्या लिखूं मैं, तो मैं दू प्रोजेक्शन ऑफ ए, ये देखो ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो ए का लेना है, तो मैं बोल दूं ए का लेना है बी पर ऑन बी, तो बी का यूनिट वेक्टर आएगा ए पूरा, ए जिसका लेना है वो पूरा, प्रोजेक्शन ऑफ ए तो ए पूरा आएगा बेटा, ए पूरा आएगा और बी का यूनिट वेक्टर, यस सर, ए बी का यूनिट वेक्टर खत्म, यस सर, जिसका लेना है वो पूरा और जिस पर लेना है उसका यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर निकालना सिखा दिया मैंने, जिसका लेना है वो पूरा और जिस पर लेना है उसका यूनिट वेक्टर, तो ए का लेना है, ए का लेना है तो ए पूरा और बी पर लेना है तो बी का यूनिट वेक्टर। ये लिख के बताओ, ए एग्जांपल, प्रोजेक्शन ऑफ, प्रोजेक्शन ऑफ, प्रोजेक्शन ऑफ, प्रोजेक्शन ऑफ पी ऑन क्यू इज गिवन बाय, इज गिवन बाय, बताओ इज गिवन बाय ए, ए पी डॉट क्यू, बी, बी पी कैप डॉट क्यू, सी पी डॉट क्यू कैप, डी पी कैप क्यू डॉट क्यू कैप, बोलो पी कैप क्यू डॉट क्यू कैप, ये पोल स्टार्ट, बोलो क्या होगा, हाँ, ए जिसका लेना है वो पूरा, इससे समझ बनेगी आपकी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मेरे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। प्रोजेक्शन ऑफ पी, ऑफ पी, प्रोजेक्शन ऑफ पी ऑन क्यू, ऑन क्यू, तो क्यू तो एक जरिया है, एक क्यू तो एक जरिया है, लेना तो पी का है, तो प्रोजेक्शन ऑफ पी तो पी पूरा लेना है, ए पी तो, क्यू तो एक जरिया है, पी का प्रोजेक्शन लेना है क्यू पर, तो बच्चों पी पूरा आएगा, पी का क्यू पर, ओके पी का क्यू पर, तो बोल दो पी पूरा आएगा, तो बोल दो पी पूरा आएगा, ए पी पूरा आएगा, यस सर, ये और क्यू पर तो क्यू का यूनिट वेक्टर आएगा, यस सर, तो बच्चों सी आंसर आ रहा है, यस सर, तो बच्चों सी आंसर आ रहा है, देखते कितने लोगों का राइट है, सी इज द करेक्ट आंसर, आ जाओ, ए पी पूरा, वेरी गुड बच्चों, ए वेरी गुड, शाबाश, 79% करेक्ट है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश, 79% लोगों का करेक्ट है, शाबाश, समझ में आ गई आपको, हाँ, दानिश भी बहुत अच्छा बच्चा है, प्रत्युष, शौकत का आज नाम काफी आ रहा है, और मोहम्मद कासिम तो बहुत अच्छा कर रहा है, मोहम्मद कासिम का नाम तो लगभग, हाँ, रतनदीप, रत्नादीप भी बहुत वेरी गुड, शाबाश, इसका भी नाम रेगुलर आता है, रत्नादीप, मोहम्मद कासिम और दानिश, ये 3 रेगुलर बच्चे हैं, प्रत्युष नया है और शौकत नया है, शौकत आज अच्छा कर रहा है, रॉन्ग क्लिक बाय मिस्टेक, ओएमआर गलत ना भरे, ओएमआर गलत मत भरो बच्चों, रॉन्ग क्लिक नहीं होना चाहिए, ओके ठीक है, थैंक यू बच्चों, आ जाओ, अब सर इसमें क्वेश्चन करा दो, प्रोजेक्शन पे आ जाओ, प्रोजेक्शन पे क्वेश्चन करते आ जाओ, ये करो, ए करके बताओ, प्रोजेक्शन ऑफ ए,
ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, यस सर, ऑन बी विल बी, करो, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी विल बी, ए का बी पर, ए का बी पर, ए का बी पर, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, अटेम्प्ट करो इसको, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए का बी पर, तो बोल दो प्रोजेक्शन ऑफ ए, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, याद है जिस पर लेते हैं वो यूनिट वेक्टर आता है, जिसका लेते हैं वो पूरा आता है, और जिस पर लेते हैं उसका यूनिट आता है। ए का ले रहे हो तो ए पूरा आएगा और बी यूनिट वेक्टर आएगा। बेटा ए पूरा आएगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ऑफ ए ऑन बी, यस सर, तो बी यूनिट आएगा और ए पूरा आएगा, ये फॉर्मूला होगा, यस सर, ये पूरा, यस सर। अब आ जाओ, अब आ जाओ, ए लिखो पूरा, तो ए आ जाएगा बच्चों 6i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, 6i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप डॉट 3i कैप प्लस 4j कैप। लेकिन बच्चों ये नहीं, यूनिट वेक्टर चाहिए, ये तो वेक्टर है, तो इसका यूनिट वेक्टर बनाओ पहले। तो क्या मैं बोल दूं बच्चों, इसको ऑरेंज कलर से बनाओ, तो इसका यूनिट वेक्टर कितना बनेगा, तो क्या मैं बोल दूं बी के बराबर बी वेक्टर अपॉन अमाउंट ऑफ बी। याद है यूनिट वेक्टर में अमाउंट का डिवाइड कर देते हैं। बेटा यूनिट वेक्टर पढ़ा दिया, वेक्टर अपॉन वेक्टर्स मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर अपॉन वेक्टर्स मैग्नीट्यूड, बेटा वेक्टर अपॉन वेक्टर्स मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर हो गया बच्चों 3i के प्लस 4j के और 3i के प्लस 4j के और इसका मैग्नीट्यूड, तो बच्चों मैग्नीट्यूड कितना आता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट अंडर, और ये आ जाएगा बच्चों 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट अंडर, और ये आ जाएगा 5, यस सर 5, तो यहां पे लिख दो 5, यस सर, तो ये बी कैप आ गया। तो बच्चों बी कैप की वैल्यू आ गई 5, मतलब बी कैप की वैल्यू आ गई 3i प्लस 4j अपॉन 5, ओके। तो यहां पे मैं लिख दूं 5 भी आएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर चाहिए, यस सर, यूनिट वेक्टर चाहिए तो वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड का डिवाइड होगा, तो ये बी कैप की वैल्यू यहां रख दी। बेटा बी कैप लिखना है, पूरा बी नहीं लिखना है, बी कैप लिखना है, तो पूरा बी वेक्टर डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा। अब आ जाओ, अब आ जाओ आई का आई से, आई का आई से करो, आई का आई से और जे का जे से, यस सर, करो आई का आई से, तो आई का आई से आ जाएगा 18 और जे का जे से आ जाएगा 12 डिवाइड बाय 5। आई का आई से 18, जे का जे से 12 डिवाइड बाय 5, के है ही नहीं तो 0 आ गया, तो मतलब बच्चों ये आ जाएगा 30 डिवाइड बाय 5, 30 डिवाइड बाय 5, तो मेरा तो आंसर आ रहा है 6 यूनिट, यूनिट नहीं दी तो 6 यूनिट, आंसर सेकंड है, आंसर बी है। फटाफट मच्छर लिख दो, जिसको समझ में आ गया लिख दो मच्छर है, जिसको समझ में आ गया वो लिख दो मच्छर है, प्रोजेक्शन मच्छर है, जिनको समझ में आ गया लिख दो प्रोजेक्शन मच्छर है, प्रोजेक्शन मच्छर है, फटाफट लिख दो। बेटा जल्दी लिख दो मच्छर है, मुझे पता तो पड़े तुम्हें समझ आ रहा नहीं आ रहा, नहीं आएगा 4 बार समझाऊंगा। अगर आप जेन्युइन बच्चे हो, मेहनत करना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, 10 बार समझाऊंगा, लेकिन आप स्पैमर हो तो जला के खाक कर देंगे। अगर आप स्पैमर है और मजाक कर रहे हैं, नहीं आया नहीं आया, उनको तो जला के खाक कर देंगे। हाँ ठीक है, 50% लोगों का 50% लोगों का करेक्ट आंसर है, मेरी नजरों में ये कम है, 50% ओनली लिखूंगा मैं, तो 50% कम है। हाँ खांगेश ओके, वंश बहुत बढ़िया, काव्या बहुत अच्छे बेटा, काव्या, रूपा सिंह बहुत बढ़िया, शाबाश,
रूपा सिंह का नाम भी बार बार आता है, डॉक्टर आसिफ, ओहो डॉक्टर आसिफ, ये होता है कॉन्फिडेंस, ये होता है कॉन्फिडेंस, भैया डॉक्टर लगा रखा है, दिस इज द कॉन्फिडेंस। ओके, तो बच्चों नाम के आगे डॉक्टर लगाना, दिस इज द कॉन्फिडेंस, ये बताता है कि आप कितने शानदार तरीके से तैयारी करना चाहते हो। ओके, बहुत बहुत बधाई सभी बच्चों को। ठीक है, चलें आगे। अब देखते हैं बच्चों, अब देखो ये क्वेश्चन देखो, इन प्रीवियस क्वेश्चन इफ ऑप्शंस आर दिस। सर प्रीवियस क्वेश्चन क्या था? प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, में वापस लिख देता हूं, प्रोजेक्शन 6 3 2, प्रोजेक्शन ऑफ, ये वापस लिख रहा हूं, प्रीवियस क्वेश्चन क्या था? प्रोजेक्शन ऑफ ए 6i 3j -2k, प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन, तो प्रोजेक्शन ऑफ दिस 6 3 2 ऑन 3i ऑन बी 3i + 4j, ये 3i + 4j, यस सर। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ये प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी विल बी। सर फिर ये ऑप्शन कैसे बदल गए? सर हमारा 6 आया था, ये ऑप्शन कैसे बदल गए? ये ऑप्शन बच्चों वेक्टर फॉर्म में दे दिए, बहुत ही जोरदार चीज है, वेक्टर फॉर्म में ऑप्शन दे दिए, वेक्टर फॉर्म में आंसर दे दिए, वेक्टर फॉर्म में आंसर दे दिए, हेलो, वेक्टर फॉर्म में आंसर दे दिए। तो देखो वेक्टर फॉर्म में आंसर कैसे निकालते हैं, तो इधर देखो, प्रोजेक्शन पे फिर से आओ, याद है ये प्रोजेक्शन था, याद करो, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, बेटा प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो क्या मैं बोल दूं बच्चों, ये वो प्रोजेक्शन था, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए ये था, यस सर, ये बी का ए पर प्रोजेक्शन, याद है ये था, समझो इधर, समझो, इधर देखो, बी का ए पर प्रोजेक्शन ये था, तो बच्चों ये वैल्यू तो बी cos थीटा थी, अब ये डायरेक्शन भी आ गई, वैल्यू तो बी cos थीटा थी, अब डायरेक्शन भी आ गई, देखो बेटा वैल्यू तो बी cos थीटा थी, अब डायरेक्शन भी आ गई, तो डायरेक्शन कौन सी लोगे? डायरेक्शन कौन सी लोगे? ये वाली डायरेक्शन। तो क्या मैं बोलता हूं बच्चों, अगर डायरेक्शन लगाते हो तो ये था स्केलर फॉर्म, तो बच्चों ये जो प्रोजेक्शन था ये थी स्केलर फॉर्म, यहां लिख दो स्केलर फॉर्म, इन स्केलर फॉर्म, दिस वाज इन स्केलर फॉर्म, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड था, ए का बी का ए पर, तो इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड था, बी पूरा और ए की डायरेक्शन, इन स्केलर फॉर्म, इन स्केलर फॉर्म, यस सर। अब देखो इन वेक्टर फॉर्म, तो बोल दो डायरेक्शन किसकी आएगी? डायरेक्शन किसकी आएगी? जिस पर प्रोजेक्शन लिया है, डायरेक्शन बेस वाली आएगी जिस पर प्रोजेक्शन लिया है, बी का ए पर तो ए की डायरेक्शन आएगी, मैं बोल दूं बच्चों डायरेक्शन ए की आएगी क्योंकि ए पर प्रोजेक्शन लिया है, तो मैं बोल दूं ये ए कैप डायरेक्शन होगी, यस सर। आ जाओ, तो मैं बोल दूं इसका आंसर आ जाएगा बी cos थीटा, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो यहां से मैं बोल दूं बच्चों प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ये हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, बी प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, इसको भी यूं ही लिखो, आप रुकना, 1 मिनट रुकना हो, यूं लिखो, इसको यहां लाओ, ये यहां कर दो, यस, ये है ना प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ये तो स्केलर फॉर्म में हो गया। अब वापस से लिखो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, अब वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, तो देखो ए ऑन ए, तो क्या मैं बोल दूं बच्चों बी पूरा, ए की डायरेक्शन, ये तो हो गई अमाउंट, और फिर से ए की डायरेक्शन आएगी, ये तो डॉट प्रोडक्ट से अमाउंट आएगा, फिर से डायरेक्शन आएगी ए की, ये देखो अमाउंट के साथ डायरेक्शन भी आएगी, ए पर प्रोजेक्शन ले रहे हो, ए कैप और बी पूरा, ये तो गया अमाउंट, अब डायरेक्शन और आएगी ए कैप, तो बच्चों ये डायरेक्शन आएगी, ये डायरेक्शन, यस सर। तो बोल दो इन वेक्टर फॉर्म, ये हो गया इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, और ये हो गई डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है, दिस इज डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है ए कैप, यस सर। क्लियर है क्या? तो ये ए कैप डायरेक्शन हो गई, यस सर। ये देखो, ये एक बार फिर से समझाता हूं, इधर देखो, इधर आओ, इधर देखो, एक बार आप ट्राई करो, यहां क्या लिखा है? प्रोजेक्शन ऑफ ए, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो ए पूरा बी की डायरेक्शन, ए पूरा बी कैप का डॉट प्रोडक्ट, ये तो अमाउंट आया,
ये तो आया अमाउंट। यस सर। अब देखो, अब देखो वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं। अब वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं। अब वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं, इधर देखो। अब यहां से वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इन वेक्टर फॉर्म। देखो तो मैं बोल ए पूरा, बी का कैप, ये तो हो गया अमाउंट। अब डायरेक्शन किसकी आएगी? तो प्रोजेक्शन ऑन बी ले रहे हो, ये देखो, प्रोजेक्शन ऑन बी ले रहे हो। ये बी है, ये ए है, ये बी है और ये ए है, ये ए है, ये थीटा एंगल है। तो डायरेक्शन लेओगे किसकी? ए का प्रोजेक्शन बी पे ले रहे हो, तो ये हो जाएगा ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो बी पे, ये हो जाएगा। तो डायरेक्शन ये वाली आएगी, कौन सी? बी कैप। बेटा ये देखो क्लियर फील आ रही होगी, ये ए है तो ये हो जाएगा ए कोस थीटा, ये ए है तो ये हो जाएगा ए कोस थीटा। और डायरेक्शन देखो ये वाली आ जाएगी, डायरेक्शन बी कैप आएगी, तो यहां पे डायरेक्शन बी कैप आएगी। यस सर। तो ये हो गए डायरेक्शन। तो बच्चों वेक्टर और स्केलर फॉर्म दोनों में आना चाहिए। बेटा ये थोड़ा सा लेवल अप है, ये है स्केलर फॉर्म, यस सर, और ये है वेक्टर फॉर्म। वेक्टर, ठीक है बच्चों। डायरेक्शन उसकी लो जिस पर प्रोजेक्शन ले रहे हो, डायरेक्शन उसकी लो, जैसे बी पर प्रोजेक्शन ले रहे हो तो बी की डायरेक्शन। तो बच्चों जिसका प्रोजेक्शन ले रहे हो वो पूरा वेक्टर, और जिस पर ले रहे हो वो डायरेक्शन। जिसका प्रोजेक्शन ले रहे हो वो पूरा वेक्टर, और जिसका प्रोजेक्शन ले रहे हो वो पूरा वेक्टर, जिस पर ले रहे हो उसका यूनिट वेक्टर, और डायरेक्शन भी यूनिट वेक्टर वाली। देखो इधर देखो, इधर देखो, क्वेश्चन से करते, क्वेश्चन से करते। इधर देखो, इधर देखो, एज वी नो क्या जानते हैं अपन? एज वी नो क्या जानते हो? प्रोजेक्शन ऑफ ए। एज वी नो क्या? प्रोजेक्शन ऑफ ए। पूछा क्या था? प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो एज वी नो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो बच्चों वो हो जाएगा ए पूरा। जिसका प्रोजेक्शन लेते हैं वो पूरा, और जिस पर लेते हैं उसका यूनिट वेक्टर। जिसका प्रोजेक्शन लेते हैं वो पूरा। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? जिसका प्रोजेक्शन लेते हैं वो पूरा, और जिस पर लेते हैं उसका यूनिट वेक्टर। पहले बताओ यहां तक समझ में आया क्या? जिसका लेते हैं वो पूरा, बेटा जिसका लेते हैं वो पूरा। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ये बी है, ये ए है, और ये थीटा एंगल है। यस सर। ये प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ये देखो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो बच्चों ए का बी पर, तो ये वाला आएगा। अब डायरेक्शन भी आएगी इसमें, देखो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या बोलते हो? ए पूरा, ये देखो ना ए cos थीटा, तो बच्चों ए का, और डायरेक्शन बी की आएगी, डायरेक्शन बी की आएगी, और ये ए cos थीटा आएगा। याद है? ए cos थीटा। तो बच्चों ए cos थीटा में ए cos थीटा लाने के लिए बोल दूं ए पूरा और बी का कैप, ए पूरा और बी का कैप, और अब ये तो हो गया अमाउंट। अब आ जाएगी डायरेक्शन बी कैप, तो डायरेक्शन बी की आएगी जिस पर प्रोजेक्शन लेते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो बी का कैप, ए पूरा और डायरेक्शन बी की, ठीक है? जिस पर, तो डायरेक्शन उसकी जिस पर प्रोजेक्शन ले रहे हैं, तो डायरेक्शन उसकी जिस पर प्रोजेक्शन ले रहे हैं, ठीक है? ओके, ये है जिसका प्रोजेक्शन वो पूरा, जिसका प्रोजेक्शन वो पूरा वेक्टर, ठीक है? और जिस पर वो यूनिट वेक्टर, जिस पर प्रोजेक्शन वो यूनिट वेक्टर, बच्चों अब ये पूरा लिख दिया मैंने। जिसका ले रहे हो वो पूरा, जिस पर ले रहे हो उसका यूनिट वेक्टर,
और डायरेक्शन उसकी जिस पर प्रोजेक्शन ले रहे हो, जिसका ले रहे हो वो पूरा, जिस पर ले रहे हो उसका यूनिट वेक्टर, जिस पर ले रहे हो उसका यूनिट वेक्टर, और डायरेक्शन उसकी जिस पर ले रहे हो। ओके, चलो आगे, चलो आ जाओ, आ जाओ। अब ये देखो बच्चों, ये अपने को निकालना है ये, तो जिसका जिस पर, जिसका जिस पर, समझ में आया क्या? यस सर। अब करते हैं, आ जाओ। तो बच्चों इधर देखो, अब मैं पूरा कर रहा हूं, इधर देखो, ये देखो, यहां लिख दूं ए पूरा, तो ए वेक्टर कितना था? 6i प्लस 3j, 6i प्लस 3j माइनस 2k, और जिस पर ले रहे हो, और जिस पर ले रहे हो वो है 3i प्लस 4j अपॉन 5। ये किया था अपन ने पिछले में, यहां तक का काम पिछले में कर दिया था, याद है? 6 आया था, तो इसको डायरेक्ट यूज कर लूं, इसको डायरेक्ट यूज कर लूं। यस सर, तो इसको डायरेक्ट यूज कर रहा हूं। देखो ये 6 आ गया था, ए वेक्टर डॉट बी कैप डॉट, सॉरी, और डायरेक्शन बी कैप वाली, तो बोल दो ये आ गया था 6, ये 6 आ गया था। लुक एट प्रीवियस, ये 6 यूनिट आ गया था। लुक एट प्रीवियस, प्रीवियस, इन प्रीवियस क्वेश्चन, इन प्रीवियस, पिछले में किया था ना, ये 6 आ गया था। इन प्रीवियस क्वेश्चन ये 6 आ गया था। बी की डायरेक्शन, तो बी की डायरेक्शन देखो, तो ये आ जाएगा 3i प्लस 4j अपॉन 5, ये आ गई बी की डायरेक्शन। ये 6 आ गया था और ये आ गई बी की डायरेक्शन, तो आंसर कितना हो जाएगा? ये देखो बी की डायरेक्शन और ऐड हो गई, पिछले वाले में बी की डायरेक्शन और ऐड हो गई, तो ये आ जाएगा 6/5, 6/5 3i प्लस 4j। यस सर, 3i प्लस 4j, 6/5 3i प्लस 4j सेकेंड आंसर होगा। सेकेंड आंसर होगा, सेकेंड आंसर होगा। तो बच्चों ये थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए डायरेक्शन और लगानी होती है। एक और करो, एक और करो, एक क्वेश्चन और करके बताओ, फिर क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे। फाइंड आउट प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ 2i प्लस 3j ऑफ a, या p कर दो, प्रोजेक्शन ऑफ p 3i प्लस 2j प्लस k ऑन q 6i प्लस 8j, 6i प्लस 8j। एक मिनट रुकना, ठीक है, नहीं रुको 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 रुको, या 4 कर दो, 4j प्लस k, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ दिस p, प्रोजेक्शन ऑफ p ऑन q इज a 5, या चलो 5 6i प्लस 8j b 5i प्लस j c 56i प्लस 8j और डी नन। बताओ, करो, ट्राई करो, ट्राई करो फटाफट। चारों ऑप्शन वेक्टर फॉर्म में ट्राई करो, चारों ऑप्शन वेक्टर फॉर्म में ट्राई करो। बेटा ये तो लॉन्ग ही होगा, इसमें लॉजिक वॉजिक नहीं लगेगा। लॉजिक अभी एक जोरदार क्वेश्चन करूंगा। गलत ऑप्शन है, नन कर दिया ना, एक नन कर दो, अगर गलत लग रहा है तो नन कर दो, गलत कर दिया तो नन कर देना, अगर ऑप्शन आपको गलत लग रहे तो नन कर दो। चलो मैं ट्राई करता हूं, देखते हैं, इधर देखो, किसका चाहिए? प्रोजेक्शन ऑफ p ऑन q, p का q पर,
तो बोल दो प्रोजेक्शन ऑफ पी ऑन क्यू। यस सर। ए पी का क्यू पर, तो याद है जिसका वो पूरा, ए पी पूरा बेटा, पी का जिसका लेते वो पूरा और जिस पर लेते उसका यूनिट वेक्टर, जिसका लेते वो पूरा, जिसका लेते वो पूरा और जिस पर लेते उसका यूनिट वेक्टर, जिसका लेते वो पूरा और जिस पर लेते उसका यूनिट वेक्टर। अब ये तो स्केलर फॉर्म है, ये तो अमाउंट है, ये तो क्या है, वैल्यू। यस। अब डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन किसकी आएगी, जिस पर लेते, और जिस पर किस पर ले रहे हो आप, क्यू पर। बेटा किस पर प्रोजेक्शन ले रहे हो, क्यू पर, तो डायरेक्शन क्यू की आएगी। ये डायरेक्शन, ये वैल्यू है और ये डायरेक्शन। यस। तो बच्चों जिसका ले रहे हो वो पूरा, जिस पर ले रहे हो उसका यूनिट वेक्टर और साथ में ये डायरेक्शन आएगी। ओके चलो आ जाओ, अब देखते कितना आ रहा है ये। तो P पूरा लो तो ये आ जाएगा 3i प्लस 4j प्लस k। यस सर। डॉट क्यू का यूनिट वेक्टर निकाल लो यहां से। पहले क्यू का यूनिट वेक्टर निकालते हैं। तो क्यू का यूनिट वेक्टर क्यू अपॉन क्यू का अमाउंट, याद है क्यू अपॉन क्यू का अमाउंट यूनिट वेक्टर हो जाएगा। और इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 6i प्लस 8j अपॉन 10। याद है इसका अमाउंट 10 आएगा, इसका अमाउंट 10 आएगा बेटा। ये अमाउंट निकाल लोगे ना, इसका 10 आएगा बेटा। क्यू का अमाउंट 10 आएगा ना लल्ला, क्यू का अमाउंट 10 आएगा ना बेटा। यस। ओके, ये क्यू का अमाउंट 10 आएगा। देखो क्यू का अमाउंट 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का रूट अंडर, और ये 10 आ जाए 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का रूट अंडर। तो बोलो ये 10, ये सिखा रखा है सब बेटा। अमाउंट निकालना सिखा रखा है, स्क्वायर करके ऐड कर दो। अमाउंट निकालना सिखा रखा है, स्क्वायर करके ऐड कर दो। यस सर, ये 10 आ गया। यस। तो यहां से आ गया क्यू। तो यहां से देखो क्यू 2 बार आएगा। पहले आएगा 6i प्लस 8j अपॉन 10 अंदर, ये अंदर। यस ये आ गया अंदर। ये देखो ना, ये अंदर वाला, और बाहर फिर से आएगा 6i प्लस 8j अपॉन 10। यस। हाँ ऑप्शन गलत है, सही कह रहे हो। अब आ जाओ कितना आ जाएगा ये कितना आ जाएगा। तो मैं बोलता हूं बच्चों 3 का 6 से डॉट करो, i का i से 18, j का j से 32, k का k से 0 अपॉन ये 10 इंटू 10 100 हो जाएगा। चलो एक बार 10 अंदर रख दो। ये तो ये अंदर वाला आ गया और बाहर आ जाएगा 6i प्लस 8j अपॉन 10। तो 2 बार 10 आ रहा है। यस सर। ये अब आ जाओ कितना आएगा। तो क्या मैं बोलता हूं बच्चों, ये आ जाएगा 50/10, तो 5 ही आ गया, और ये आ जाएगा 6i प्लस 8j डिवाइड बाई 10। ये बेटा मैंने गलत, तो कोई बात नहीं, नन भी दिया तो ये 2 बार कट जाएगा। ये 2 बार कट जाएगा और 2 से ये कट जाएंगे। तो बोल दो आंसर आ जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप। फाइनल आंसर 3i कैप प्लस 4j कैप। यस सर। तो ये आ नहीं रहा, नीचे 10 और आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा, 3i प्लस 4j आ रहा है, और ये भी नहीं आ रहा, तो आंसर नन है। मैंने दिया तो इसके हिसाब से था, पर वो मैं एक 10 भूल गया था। मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक थी, इसलिए मैंने नन भी दे दिया। ओके, ये समझ में आ गया क्या बच्चों। ये बाहर वाली डायरेक्शन हो गई और अंदर वाला अमाउंट हो गया। तो बच्चों ए का, तो ए पूरा, बी पर बी का यूनिट वेक्टर। ओके, तो बच्चों 3i प्लस 4j, या यू लिख दो, या यू लिख दो, यू लिख दो, यू लिख दो, यू लिख दो 6i प्लस 8j डिवाइड बाई 2। ओके, यू भी लिख सकते हो। इससे क्या कंपैरिजन हो जाएगा कि हाँ यार मल्टीप्लाई बाय 5 नहीं आ रहा, इससे 50 नहीं आ रहा। ओके चलो देखते हैं डी कितने लोगों का आया। हालांकि कम लोगों का ही आया होगा क्योंकि मैंने खुद ने गलती कर दी थी, इसलिए फिर भी देखते हैं। हाँ 28%, कोई बात नहीं बेटा, इसमें मेरे से 28%। ओम प्रकाश, शिवानी रॉय, नरेंद्र प्रजापत, दानिश और मृणल कांति। ओके, बहुत बहुत बधाई आपको। ठीक है, तो मेरे हिसाब से प्रोजेक्शन हो गया। अब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना है अपने को। क्रॉस प्रोडक्ट से पहले मैं पेपर डिस्कशन करना चाहता हूं। आ जाओ टेस्ट पेपर डिस्कस करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट कल कर देंगे, कल खत्म कर देंगे। वेक्टर की कल लास्ट क्लास है, वेक्टर की कल लास्ट क्लास है बेटा। ओके, टेस्ट पेपर डिस्कस कर लेते। आ जाओ, कहां गया टेस्ट।
ये रहा टेस्ट। ए अपने मार्क्स टोटल करना, ये टेस्ट के आंसर देखो। ए सिर्फ आंसर बता रहा हूं, पहला देखो, कोई खास बात होगी तो बता दूंगा। पहले वाले का आंसर सी आएगा। कमेंट करो कितने लोगों का आंसर, अपने नंबर टोटल करते रहो। पहले वाले का सी, यस सर कमेंट करो कितने लोगों का आया। अच्छा ठीक है, कल करवाना। ओके ओके, मैं की भेज दूंगा, कल बता दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है। कई बच्चों ने नहीं दिया, कल बात कर लेंगे, कोई बात नहीं। कल बात कर लेंगे, आ जाओ। अभी अपन कुछ क्वेश्चन डॉट प्रोडक्ट के और कर लेते, आ जाओ। चलो कल कर लेंगे, है ना। चलो फिर क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला पढ़ के आगे बात करते हैं। थोड़ा सा क्रॉस का फॉर्मूला बता देता हूं, और एक क्वेश्चन जो आपकी प्रॉपर्टी रह गई थी वो बता देता हूं, आ जाओ। सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूं क्रॉस प्रोडक्ट का। क्रॉस प्रोडक्ट कल पढ़ूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला बता रहा हूं बस। एक क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला, चाय पीनी है, वेरी गुड। क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला ये होता है बेटा, इधर देखो, मैं इधर देखो। एक क्रॉस प्रोडक्ट देखो, क्रॉस प्रोडक्ट, सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूं क्रॉस प्रोडक्ट। और एक क्वेश्चन जो अपना डॉट का रह गया वो करा रहा हूं, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। एक क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट? क्योंकि इसका आंसर वेक्टर आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि इसका रिजल्ट वेक्टर क्वांटिटी आएगी, इसका रिजल्ट वेक्टर क्वांटिटी आएगी। ओके, तो आ जाओ, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, आ जाओ। तो बच्चों ए क्रॉस बी होता है ए का अमाउंट, बी का अमाउंट, साइन थीटा। ए का अमाउंट, बी का अमाउंट, साइन थीटा। ए का अमाउंट, बी का अमाउंट, साइन थीटा। लेकिन बच्चों ये तो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू हुई। देखो ये अमाउंट है, ये अमाउंट है, ये अमाउंट है, तो डायरेक्शन कहां आई? तो डायरेक्शन के लिए लगाते हैं बच्चों एन कैप। यस सर। सर ये एन कैप क्या है बता रहा हूं, दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में कोस थीटा आता है, डॉट प्रोडक्ट में कोस थीटा आता है, और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है। डॉट प्रोडक्ट में कोस थीटा आता है और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है। ओके, डॉट प्रोडक्ट में देखो, कंपेयर करो, दोनों को कंपेयर करो। ये देखो, ये दोनों को कंपेयर करो, डॉट एंड क्रॉस को कंपेयर करो। डॉट प्रोडक्ट, डॉट, और यहां क्रॉस, क्रॉस, ठीक है। तो डॉट और क्रॉस, तो बोल दो बच्चों इसका आंसर स्केलर। पहला पॉइंट है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर आउटपुट, स्केलर आउटपुट, स्केलर रिजल्ट। यस सर, ठीक है। और इसका रिजल्ट आता है वेक्टर रिजल्ट, वेक्टर रिजल्ट, ठीक है। तो दोनों के रिजल्ट में अंतर है, एक तो वो स्केलर आउटपुट देता है, ये वेक्टर, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों ए बी कोस थीटा, ए बी कोस थीटा। यस सर। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, अभी इसकी क्रॉस की बात अपन, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा और एन कैप। ये एन कैप अभी पहली बनी हुई है, एन कैप अभी पहली बनी हुई है, तो अभी बात करेंगे। डायरेक्शन की बात अभी करेंगे। यस सर, है ना, यूनिट वेक्टर। ये एन कैप क्या अभी बात करूंगा इसकी मैं। ओके, अब इधर देखना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तीसरा मैक्सिमम वैल्यू ए डॉट बी विल बी मैक्सिमम, विल बी मैक्सिमम। बताओ कब होगा मैक्सिमम? बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? बताओ डॉट प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? डॉट प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी बताओ? ए डॉट बी विल बी मैक्सिमम 8 थीटा बराबर 0 डिग्री। कोस 0 1 होता है, थीटा बराबर कोस, क्योंकि कोस 0 1 बराबर कोस 0 डिग्री बराबर 1। बोल दो मैक्सिमम। यस सर। विल बी मैक्सिमम 8 थीटा बराबर 0 डिग्री। ध्यान रखना 0 डिग्री पर, 0 डिग्री, क्योंकि कोस 0 डिग्री बराबर 1 और ये मैक्सिमम होता है। यस। तो बच्चों जब कोस थीटा मैक्सिमम होगा तभी तो ए डॉट भी मैक्सिमम होगा। विल बी मैक्सिमम है थीटा बराबर 0 और कोस 0 1 होता है। यस सर।
तो क्या मैं बोलता हूं बच्चों ए डॉट बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, बराबर ए बी, ए इंटू बी। यस सर, ए का अमाउंट बी का अमाउंट। यस सर, तो मैं बोल दू ए इंटू बी, ए ये कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, ए डॉट प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू होती है। यस है ना, थीटा 0 पे। और क्रॉस प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू ए क्रॉस बी विल बी मैक्सिमम, विल बी मैक्सिमम। पता है ये कब मैक्सिमम होगा, जब थीटा 90, एक थीटा बराबर 90, ये 90 डिग्री पर मैक्सिमम होगा क्योंकि साइन 91 होता है। तो बच्चों एक तो 90 पर 0 होता है, डॉट प्रोडक्ट तो 90 पर 0 होता है, डॉट प्रोडक्ट तो 90 का 0 होता है, पर क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। तो दोनों का अपना अपना नेचर है। यस सर, कितना होता है बेटा, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का अमाउंट, ये मैग्नीट्यूड मैक्सिमम इज इक्वल टू होता है बच्चों ए इंटू बी, वही ए का अमाउंट बी का अमाउंट। तो मैक्सिमम वैल्यू दोनों की सेम आती है अमाउंट में। यस सर, बस एक 90 डिग्री पे होती है और एक 0 डिग्री पे होती है। ठीक है सर, ये 0 डिग्री होती है, ये 0 डिग्री पे होती है और ये 90 डिग्री पे होती है, 90 डिग्री, 90 डिग्री। यस सर, तो बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट 90 डिग्री पर मैक्सिमम होता है और डॉट प्रोडक्ट 0 डिग्री पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। यस सर, ओके। अब देखो बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात, जब और कोस थीटा की वैल्यू, थीटा लेस देन 90 डिग्री से लेके 0 डिग्री एक्यूट एंगल में पॉजिटिव होता है, कोस थीटा पॉजिटिव होता है, कोस थीटा पॉजिटिव। 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक कोस थीटा, ए डॉट बी पॉजिटिव, 4 यूं लिखो, 4 थीटा बराबर, थीटा बराबर 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक मैं बोल दू ए डॉट बी पॉजिटिव आता है। हालांकि ये इसका मतलब नहीं है लिखने का। यस सर, एंड 4 थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री से लेके 180 तक मैं बोल दू बच्चों कोस थीटा ए डॉट बी माइनस आता है, क्योंकि बच्चों याद है कोस थीटा नेगेटिव हो जाता है। तो बच्चों एक्यूट एंगल के लिए कोस थीटा पॉजिटिव होता है, एक्यूट एंगल के लिए कोस थीटा पॉजिटिव होता है, तो ए डॉट बी पॉजिटिव होता है, और ऑब्ट्यूस एंगल के लिए नेगेटिव होता है। ठीक है, ये मेरे हिसाब से रटना नहीं चाहिए आपको, ये आपको वैसे ही पता है, क्योंकि बच्चों 0 से 90 डिग्री तक कोस थीटा का ग्राफ पॉजिटिव में आता है, तो डॉट प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होता है, और 90 से लेकर 180 तक नेगेटिव होता है। ठीक है, तो जब भी ए डॉट भी नेगेटिव आ जाए, जब भी ए डॉट भी नेगेटिव आ जाए तो समझ लेना ऑब्ट्यूस एंगल है। ओके, ठीक है। हाँ बेटा, लिया ना, बुक ले लेना बेटा, आने तो दो, नेट ऑनलाइन ले लेना, बालाजी पब्लिकेशन बता तो दिया। ओके, शायद लॉजिकल एंड कंसेप्चुअल फिजिक्स फॉर नीट है नाम। ठीक है, चलो तो बच्चों इधर सुनना, तो ये देखो, इधर देख, तो मैं बोल दू बच्चों, तो क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू ए बी साइन थीटा होती है। ये एन कैप की बात कल करूंगा, कल समझाऊंगा। बस ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से मेरा वो एक क्वेश्चन अटक रहा था, वो करा देता हूं। डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन अटक रहा था, वो करा देता हूं। इधर देखो, और डॉट प्रोडक्ट की लास्ट प्रॉपर्टी याद है, ए डॉट है 16, बी डॉट बी 9, ए डॉट बी 0। बताओ डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है, 90 डिग्री पे। इससे एंगल पता चल जाएगा। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू बतानी है। करो, ट्राई करो इसको, ट्राई करो इसको, ट्राई करो एक बार। हिंट है इसमें, हिंट है, ट्राई करो आप, शानदार चीज है, ट्राई करो एक बार बेटा। लॉजिकल एंड कंसेप्चुअल फिजिक्स फॉर नीट, फिजिक्स फॉर नीट, ठीक है, ये नाम है, और बालाजी पब्लिकेशन की है। ठीक है बेटा, 10 एक दिन बाद लेना, अभी मत लो, 10 एक दिन पहले आ जान दो। उसमें आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वगैरह मेरे को तो ठीक लगी, ठीक है, ये ले लेना, आ जाने दो पहले ऑनलाइन, 8-10 दिन बाद बता दूंगा, वहां से वो ले लेना फिर। ठीक है, आ जाने दो ऑनलाइन, नए क्वेश्चन आ जाने दो सारी किताबों में। ओके, चलो ठीक है। इधर देखो, अब एक रोज भी देखो, यहां से देखो, सुनना ध्यान से।
मैं बोल दूं बच्चों यहां से हिंट है, ए डॉट बी जीरो मीन्स कोस थीटा जीरो, और कोस थीटा जीरो कब होता है, थीटा बराबर 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है। यस बेटा, अभी पहले अपना हाँ मॉड्यूल की मार्किंग करा दूंगा, मॉड्यूल की मार्किंग अभी मेरे को वो सेंड करेंगे जब करा दूंगा, तो आप मॉड्यूल के क्वेश्चन कर लेना, और डीपीपी में भेज ही रहा हूं, टेस्ट में भेज ही रहा हूं, वैसे ही बहुत सारी चीजें भेज रहा हूं मैं आपको, ठीक है। यस सर, ए डॉट बी जीरो मीन्स कोस थीटा जीरो, तो थीटा 90 डिग्री हो गया। ए डॉट बी जीरो मीन्स कोस थीटा जीरो, तो मतलब थीटा 90 डिग्री हो गया। तो यहां से एक तो थीटा पता पड़ गया, तो बच्चों मेरे को निकालना क्या है, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं चाहिए, तो बोल दो ए का अमाउंट, बी का अमाउंट, साइन थीटा। बेटा क्रॉस प्रोडक्ट में ए का अमाउंट, बी का अमाउंट, साइन थीटा, डायरेक्शन नहीं चाहिए, एन कैप नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ये बताया था ना, मैग्नीट्यूड होता है। यस सर, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। ओके, तो ए का अमाउंट, बी का अमाउंट, साइन थीटा। अब थीटा तो 90 डिग्री पता चल गया, ए और बी के बीच में थीटा तो 90 डिग्री पता चल गया। ये अमाउंट कहां से लाओगे, अमाउंट कहां से लाओगे, अमाउंट अभी देखते। ये देखो, ये ए डॉट है, अमाउंट यहां से आएगा, ए का अमाउंट देखो, ए डॉट है, ए का अमाउंट, ए का अमाउंट, और याद है सेम डायरेक्शन में होंगे, ये ए की डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन होगी, तो बोल दो थीटा जीरो होगा इनका, थीटा 0 डिग्री होगा। ए और ए के बीच में दोनों सेम वेक्टर है, इक्वल वेक्टर के बीच में एंगल 0 होता है। बेटा ये दोनों ए वेक्टर है, एंगल 0 होगा। ये ए वेक्टर के बीच में, ये देख, ये ए और ए के बीच में एंगल 0 होगा ना बेटा, ए और ए, ये भी ए, ये भी ए, तो सेम है, तो थीटा 0 डिग्री नहीं हुआ क्या? यस सर। तो क्या मैं बोल दूं, ए का अमाउंट कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री, ये बराबर 16। क्लियर है? तो यहां से ए स्क्वायर बराबर 16 आ गया, ए कोस 0 1 हो गया, ए स्क्वायर बराबर 16। तो बच्चों सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, यूनिट वेक्टर का करते हैं तो 1 आता है, सेम का करते हैं तो कोस 0 1 होके ए स्क्वायर मिल जाता है, ए स्क्वायर। तो मैं बोल दूं यहां से ए आ गया, ए का अमाउंट आ गया 4, यस, रूट 16 आ गया, रूट 16 कर दो, रूट 16, यस बराबर 4। तो ए का अमाउंट 4 आ गया, ऐसे ही बी का अमाउंट इसका रूट आ जाएगा, ये बी स्क्वायर बन जाएगा, देखो तो ए डॉट ए स्क्वायर बन गया। तो क्या मैं बोल दूं बच्चों, इधर देखो यहां से ए डॉट ए बराबर ए इंटू कोस 0 डिग्री, इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री बराबर 16 दिया हुआ है, ये गिवन है, गिवन है 16। तो यहां से ए स्क्वायर बराबर 16, तो यहां से ए बराबर आ जाएगा बच्चों अंडर रूट 16, और ए बराबर आ गया 4। यस सर। तो बच्चों ध्यान रखना, जब भी दो सेम वेक्टर दे, सेम वेक्टर दे तो उसका स्क्वायर पता चल जाता है, दो सेम वेक्टर दे तो उसका स्क्वायर की वैल्यू 16 हो गई, सेम वेक्टर स्क्वायर, क्योंकि cos 0 1 होगा। ऐसे ही बी डॉट बी, सेम देखो बी डॉट बी, तो यहां से बोल दो बी डॉट बी, तो ये भी देखो सेम है, तो यहां से मैं बोल दू सीधा बी इंटू बी, और ये भी cos 0 डिग्री होगा बराबर 9 दिया हुआ, ये भी गिवन है, तो यहां से सीधा लिख दो बी स्क्वायर बराबर 9। तो बच्चों जब सेम हो तो सीधा उसका स्क्वायर पता चल जाता है, सेम वेक्टर है तो बी स्क्वायर, यस सर। तो यहां से बी बराबर 3 आ गया, यस सर। ये तो ए आ गया 4, बी आ गया 3। अब आ जाओ, ए आ गया 4, बी आ गया 3, और एंगल 90 डिग्री पता पड़ गया यहां से, ए डॉट बी 0 से एंगल पता चल गया, तो 90 डिग्री एंगल पता चल गया। ए की वैल्यू आ गई 4, बी की वैल्यू आ गई 3, तो क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा, ये इसको ब्रैकेट में कर दो, यस, ये आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू साइन 90। याद है जहां पर डॉट प्रोडक्ट 0 होता है वहां साइन, जहां डॉट प्रोडक्ट 0 होता है वहां क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। तो ये आंसर आ गया 12, ये आंसर आ गया 12, यस सर। तो 4 इंटू 3 12, ठीक है। कल यहां से वापस बात करूंगा, कितने लोगों को समझ में आ गया,
कितने लोगों को समझ में आ गया? कितने लोगों को डॉट प्रोडक्ट पूरा समझ में आ गया? ये लास्ट वाला क्वेश्चन कल फिर से डिस्कस करेंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन कल फिर से डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। कल क्रॉस प्रोडक्ट के साथ कल फिर से डिस्कस करेंगे। कितने लोगों को समझ में आ गया? ये लास्ट प्रॉपर्टी थी, ये वाली लास्ट प्रॉपर्टी थी। देखो क्रॉस प्रोडक्ट की ये लास्ट प्रॉपर्टी यही थी जो तुम कह रहे थे ना सर वो समझा दो। लास्ट प्रॉपर्टी देखो क्रॉस प्रोडक्ट की, ये देखो, ये याद है कल ये लास्ट प्रॉपर्टी छूटी थी, मैंने कहा था बाद में बता दूंगा। ए डॉट ए अगर सेम सेम का डॉट प्रोडक्ट अगर सी है तो ए का अमाउंट रूट सी आ जाता है। अगर दो सेम सेम का डॉट प्रोडक्ट सी है तो ए का अमाउंट रूट सी आ जाता है। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर बन जाता है, ए स्क्वायर बन जाता है। ओके, कल यहां से फिर से बात करेंगे। कल बच्चों लास्ट क्वेश्चन फिर से करेंगे। कल बच्चों ये वाला प्रोजेक्शन आपको समझ में आ गया? कल ये वाला क्वेश्चन फिर से करूंगा, लास्ट वाला। कल ये क्वेश्चन फिर से करूंगा। आज आंसर ये वाला क्वेश्चन फिर से करूंगा कल। कहां चला गया? चलो ठीक है, ठीक है बेटा, वो ढूंढ मिल नहीं रहा। ठीक है, तो कल बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे। कल क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे और अभी मैं आपको आंसर की भेजूंगा पूरे टेस्ट की। जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया, लेक्चर नंबर 9 में टेस्ट पेपर है और लेक्चर नंबर 10 में आंसर की आ जाएगी। आप मेरे को ग्रुप पर नंबर कमेंट करना, ग्रुप पर नंबर कमेंट करना आपने कितने आए, और बच्चों जो आपके डाउट रह गए वो भेज देना। आपका जो भी डाउट रहा भेज देना, मैं ग्रुप पे देख के आपको कमेंट कर दूंगा। जो भी डाउट है आपके भेज देना कि सर डीपीपी, आज भी एक डीपीपी आएगी आपके पास, आज एक डीपीपी नंबर 4 आएगी वेक्टर की, वो डीपीपी भी कंप्लीट करें आप, और आपके जो भी डाउट है मेरे को भेज दें आप। ठीक है, अब मैं ग्रुप में एक्टिव रहूंगा, आपके जो भी डाउट है वो देख लूंगा। मेरा फर्ज है आपके पास बेसिक मैथ का वन शॉट पहुंचाना, बेसिक मैथ और वेक्टर का वन शॉट पहुंचाऊंगा मैं आपके पास, ताकि जो बच्चे लेट ज्वाइन कराए, जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन कराए, वो बेसिक मैथ का वन शॉट देख लेना 2-2.5 घंटे का, और वेक्टर का भी वन शॉट देख लेना। धन्यवाद, बाय बाय, अपना ध्यान रखें और आंसर की चेक कर लें और नंबर कमेंट करें। आंसर की चेक करके नंबर कमेंट करें। धन्यवाद, बाय बाय।